हेलो। हेलो वीरेंद्र सर। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस जा रही ना? यस मैम। ओके। थैंक यू सो मच। ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच से मैं वंदना सिंह लहिया सुल्तानपुर से प्रेजेंट टाइम मुंबई से बिलोंग करती हूँ। और भी फाउंडर भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, अपना टाइम कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को मैं धन्यवाद बोलती हूँ, शुक्रिया और सभी को नमस्कार। और आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि कल हमने इसी पर बात किए थे। जितना ही बात करें उतना ही कम है। और आज भी हमारे बीच में प्रेजेंटर हैं एलडी भगत सर, तो अभी आएंगे कुछ देर में, क्योंकि उनका एक सेशन चल रहा है। तो बोले कि मुझे 10-20 मिनट बाद मैं आऊंगा। मैं बोली ठीक है। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी से रिक्वेस्ट है, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम शांतिपूर्वक सुनेंगे, जिसका जो क्वेश्चन रहेगा वो भी हम लेंगे, क्वेश्चन आंसर। और जो कुछ अपडेट भी रहेगा वो भी सर बताएंगे। बहुत अच्छे ही लीडर है, क्योंकि वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, उनको सभी कोई जानते हैं और सभी ने सुना भी है। तो इसीलिए हमने आज उनको इनवाइट किया है पैनल पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे बीच में जैसे वीरेंद्र सर हैं, अशोक साक्य सर जी हैं, को होस्टिंग संभालेंगे। और रुपेश सर जी हैं हमारे बीच में, वो भी संभालेंगे। तो 17 लोग हमारे बीच में पार्टिसिपेट दिख रहे हैं। हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब आते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर सभी को नमस्कार करती हूँ। और यहाँ पर मैं वीरेंद्र सर को इनवाइट करूंगी, शायद अभी प्रेजेंटर हमारे बीच में नहीं आए हैं। तब तक हम वीरेंद्र सर और अशोक साक्य सर जी को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे तो हम उनको इनवाइट करेंगे। तो मोस्ट वेलकम है ओपी टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर। वीरेंद्र सर, आपका मोस्ट वेलकम है। आइए और अपने बारे में 2 शब्द यहाँ पर रखिए। थैंक यू सो मच। जी वीरेंद्र, आ रही है। लग रहा है कि अभी आप कनेक्ट नहीं हो पाए हैं या नेटवर्क इशू है। तब तक मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे होस्ट को होस्ट मिस्टर रमेश और वंदना जी को, शाक्या जी को, वीरेंद्र जी को, और जितने भी इकरार अहमद दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग जो दिखाई दे रहे हैं, सभी का एक बार हार्दिक अभिवादन करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि मान सिंह जी भी, बिला रानी, सब लोग जुड़ चुके हैं। सभी का हार्दिक अभिवादन है मंच पर। मैं माइक्रोफोन हैंड ओवर करता हूं वीरेंद्र जी को, आगे आए और अपनी बात को रखें सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वंदना मैम। और मेरी आवाज आ रही है मैम? सर आवाज आ रही है? यस 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 आ सर। रही है सर, आ रही है। ओके। सबसे पहले मैं वीरेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद कस्बा लोनी क्षेत्र से। और वंदना मैम, रमेश साक्य सर, रमेश सिंह सर और अशोक साक्य सर जी, रुपेश सर जी, बेला रानी जी, और सभी जितने भी पैनल पे उपस्थित मेरे सभी सीनियर्स और मेरे भाई, मेरी बहनें जितनी भी हैं, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और आज का जैसे कि करंट सॉल्यूशन जो हमारा चल रहा है, कल भी इसी टॉपिक पे जो है हमारी बात हुई थी। और सभी जानते भी हैं, इतने अच्छे अच्छे जो है एस सर हमें उपहार देने वाले हैं। और 360 वेबिनार में अपडेट्स हमने सभी लोगों ने सुनी भी हैं। और जिन भाइयों ने अगर नहीं सुनी है हमारे वीडियो या किसी के माध्यम से, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कोई भी अपडेट्स आती है तो वो हमारे ओएस पे या हमारे अपडेट सेशन जो रहता है ओ फाउंडर्स का, उसमें पहले ही उसका सारांश आ जाता है, जिसको हम अपने मनचाही किसी भी भाषा में जो है कन्वर्ट करके जो है उसको पढ़ें। और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है जब तक एक कानों सुनी हुई बात और अपने आँखों से सुनी देखी हुई और
खुद पढ़ी हुई बात जो है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कानों सुनी हुई तो कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन जो हमारा ओईएस है, जो हमारे एस सर ने जो हमें ये गिफ्ट दिया है, इसमें जो भी बात होगी, वो एकदम रियल होगी। उसमें ना कोई उ बढ़ा-चढ़ा के बात बोली जाती है, ना कुछ, जो हकीकत होगी वही बात जो है हमारे ओईएस अपडेट्स में आती है, और वही मैं चाहता हूँ कि जो है सभी लोग जो है ओईएस से कनेक्ट रहें और अपने जितना भी उसमें जानकारियाँ, उस जानकारी को जो है हासिल करें। उसमें इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हैं, अगर हम किसी भी एक टॉपिक को भी ले लें, तो वो टॉपिक जो है हमारा शाम तक खत्म ही ना होने पाएगा। जैसा कि जो है ओमेल ही है, हमारे ओमेल में इतने अच्छे-अच्छे फीचर्स हमारे एस सर जी ने हमें दिए हैं, जो आज तक ना किसी ने जो है बनाए हैं, और शायद ना ही आगे बन पाएँगे। हम अपने टेक्स्ट टू वॉइस स्पीक कर सकते हैं और स्पीक टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिए हैं। चाहे तो बोल के जो है मेल कर दें, और चाहे जो मेल पढ़ना ना जानते हों, वो अपना जो है स्पीक टू टेक्स्ट करते हैं, और टेक्स्ट टू स्पीक करते हैं, उसको जो है सुन भी सकते हैं मेल को। तो ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे वो मेल में आए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और वीडियो मेल भी जो है ऐड किया हुआ है सर ने, वो भी बहुत अच्छा है। और हमारे जो कंपनी है, यहाँ हमारा जो ये गिफ्ट जो एस सर ने हमें दिया है, हमारा ये बिज़नेस हमें आगे बढ़ने के लिए, ये दिन प्रतिदिन तरक्की करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, और आगे कुछ दिनों में जो है हम देखेंगे कि हम शीर्ष पे होंगे, सबसे टॉप पर हम ही होंगे। क्योंकि एस सर ने कितनी बार जो है हमें वेबिनार्स के माध्यम से एक रास्ता जो है बताया है, और बोला भी है कितनी बार कि हम जो है इंटरनेट के बादशाह होने वाले हैं, और ये बात बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाली है। तो इसी को जो है हम आगे बढ़ाते हुए, उन जो हमने अब तक कामयाबी हासिल की है, सभी लोग जानते हैं। फिर भी मैं एक बार जो है मोटा-मोटा 1-2 चीज़ें जो है मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा मेट्रो स्टेशन है, दुबई का मेट्रो स्टेशन, जो अल-सफ़ा के नाम से था, लेकिन आज हमारा ओन पैसिव जो है 10 साल के लिए हमारी कंपनी ने जो है अपने नाम कर लिया, जो एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ी प्रसिद्धि मान लो, ग्रेजुएटी मान लो, या एक बहुत बड़ा कार्य है, जो आज तक कोई भी बड़ी कंपनियाँ जो है नहीं कर पाई। दूसरा है बुर्ज खलीफा में ऑफ़िस। कितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होने के बाद भी बुर्ज खलीफा में किसी का भी ऑफ़िस नहीं है। कोई बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो है इतने अच्छे टॉप पे जो है नहीं हुई है, और हमारी कंपनी तो अभी स्टार्टअप में ही है। अभी तो शुरुआत ही है, और शुरुआत में ही देखो हम बुर्ज खलीफा पे पहुँच गए। स्टार्ट में ही हम बुर्ज खलीफा पे पहुँच गए। जी-टैक्स है, कार मंजलिस है, और अब इजिप्ट में जो है हमारा नया ऑफ़िस खुला है, वहाँ पे जो है लॉन्चिंग हुई है। ओ ओ उम, गेम्स के जो बच्चों के लिए जो है बनाया गया, उसका आ रहा है जो गेम्स का प्रोडक्ट, वो हमें बहुत जल्द जो है मिलने वाला है। और आज तक जो है हमने जितने प्रोडक्ट देखे, वो हम बड़े लोगों के लिए थे, लेकिन इजिप्ट में जो अनाउंस किया गया, वो बच्चों के लिए, जो बच्चों हमारे बहुत से जो है जूनियर्स भी हैं, वो सभी के लिए जो है बहुत अच्छी एक खुशखबरी की बात है कि अब हमारे बच्चे भी जो है गेम के माध्यम से जो है हमारे बिज़नेस को जान पाएँगे, और समझ पाएँगे, और उसमें जो है इन्वॉल्व रहेंगे। और हमें सभी भाइयों को जो है इसी में इन्वॉल्व रहना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इसमें अपने ओएस को जो है कनेक्ट करते रहेंगे, उसमें अपनी उपस्थिति जितना दर्ज करते रहेंगे, जितना हम उसको जानेंगे, जितना पहचानेंगे, उतना हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, और इनकम तो फिर बढ़नी है। जब जो है ज्ञान बढ़ेगा, तो इनकम तो अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन ज्ञान होना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी तो हम शुरुआत में हैं, अभी तो सीखने-सिखाने का मंच मिल रहा है हमें। थोड़े दिन बाद हमें ये मंच नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी लीडरों के पास इतना समय भी नहीं होगा जो हमें सिखा पाएँ। तो
यही सही वक्त है सीखने सिखाने का। इसी वक्त में जो है हमको सीख लेना चाहिए और हमें अपने कंपनी के बारे में हर एक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर हमसे कोई पूछ बैठे तो हम उनको प्रॉपर जानकारी दे पाएँ। और इसी के साथ ही जो है मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को जो है एक बार फिर से जो है नमस्कार करता हूँ और सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप सब जो है हमारे यहाँ पर उपस्थित होते हैं और मुझे भी यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं वंदना मैम रमेश सर का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जो है आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा मंच दे दिया और अब चाहे मुझे किसी भी मंच पे जाना पड़े, मैं बोलने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता हूँ। मैं आगे बढ़ के बोलता हूँ और यही मेरी जो है जानकारी और सभी लोग, मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके मेरे जैसे जो सभी लोग सीखें और आगे बढ़ें और बोलें। क्योंकि हर चीज़ को जो है जब तक हम सुनते रहेंगे, सुनना बहुत अलग चीज़ होती है, लेकिन उस चीज़ को हम बोल नहीं पाते हैं। वो बोलना जो है हमें इन मंचों के माध्यम से अब सिखाया जा रहा है और ये सीखना बहुत ज़रूरी है, हमें आगे बढ़ने के लिए और हमें एस सर का साथ देने के लिए उनके ख्वाबों उन्होंने जो सपने देखे उन सपनों को साकार करने में हम सभी 14.5 लाख जो भाई-बहन हमारे हैं, उन सब का साथ और एकता और ब्लेसिस जो है होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उनके सपनों पे खरे उतर पाएँगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद देता हूँ वंदना मैम का। ओवर टू वंदना मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वीरेंद्र सर, आपने बहुत अच्छे से शेयरिंग रखी। सभी को बोलने आता है लेकिन थोड़ा हिचक रहता है और हम आज छोटे-छोटे मंचों पे बोले रहेंगे तभी आगे बड़े मंचों पे हम बोल पाएँगे, नहीं तो हम बोल नहीं पाएँगे। और इसीलिए सभी को कोशिश करना चाहिए, सभी को प्रयास करना चाहिए। आज हम इतने लोगों के बीच में नहीं बोल पा रहे हैं, हमारे बीच में जितने लोग हैं 16 लोग, तो हम कल 16,000 लोगों के बीच में कैसे बोलेंगे? इसी के लिए वही सभी को वही चीज़ है। ये तो मैम ये तो हमारा अभी एक स्कूल है, स्कूल। अभी तो हमें यूनिवर्सिटी में जाना है, जो हमारे इंटरनेशनल वेबिनार्स होते हैं। यूनिवर्सिटी में तो अभी हमें पहुँचना है, पहले स्कूल तो हमें पार करना ही पड़ेगा ना, तभी जी तो हम सर। यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएँगे। जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो यही सभी को, जितने भी लोग यहाँ नए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लीडर नहीं है, सब कोई एक समान है और किसी को आगे आने का मन है, कोई बोलता है मैं को होस्टिंग करूँगा तो सबको यहाँ मौका दिया जाएगा। सब कोई बोले, जी, सब आगे बढ़। वंदना मैम, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जो नए लोग आ रहे हैं, बिल्कुल अभी पहली बार आए हों या 1 दिन 2 दिन 2-4 बार अटेंड किए हों, उनको भी शुरुआत में सुनने का, सीखने का, बिल्कुल बोलने का मौका दिया जाए। तो ऐसे कोई लोग हों तो उनको ज़रूर आमंत्रित किया जाए। जी, मैं मैम यही कहना चाह रही थी कृष्णा मैम ने कि एक दिन किया था, बहुत अच्छा किया था। कृष्णा मैम को दोबारा से मौका मिलना चाहिए। जी, मैं यही कहने जा रही थी कि कुछ नए लोग दिख रहे हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट, तो आज हम नए लोगों से शुरुआत करेंगे और जी, क्योंकि हम ठीक। हाँ, वीरेंद्र सर को, अशोक साक्य सर जी को, मान सिंह को, इन लोगों को तो रोज ही सुनते हैं। तो पहले मैं यहाँ इनवाइट करूंगी अशोक साक्य सर जी को। सर जी, आपका मोस्ट वेलकम है ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और थोड़ा शेयरिंग रखिए जब तक हमारे बीच प्रेजेंटर नहीं आते हैं। तो मोस्ट वेलकम है सर। Okay. Am I audible? यस सर। जी, बिल्कुल, आवाज़ आ रही है सर। Okay. Thank you so much inviting for me. वंदना मैम, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन वंदन और हमारे मंच पे उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट मिस्टर रूपेश सर, नीता देवी मैम, मान सिंह सर, इकरार अहमद सर, प्रीति देवी मैम और वीरेंद्र सर और बेला रानी घोष, कमलेश कुमार जी, कृष्णा मैम, अरूप विश्वास और शाहीन हसन मैम और पुष्पम रमेश सर और धर्मेश क्या है धर्मेंद्रनाथ कुमार सर, आप सभी को मेरा दिल के गहराई से वंदन अभिनंदन। हमारे टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत।
ऐसे ही आती रहिए और सीखते रहिए। ये वास्तव में अभी हमारे बीच वीरेंद्र सर बोल रहे थे, रियली बिल्कुल सही बात कहा। साथियों, ये वक्त है जो हम लोग सीखने का समय आया है और इस प्रोसेस को हम जारी रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ, माई सेल्फ अशोक शाक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। तो मैं आपको यही बताऊंगा साथियों, मैं इस अपने ओन पैसे में मेरा कोई बाई डिफ़ॉल्ट जैसे हम ये कहते हैं इसमें आ गए, ये लकीली, बट ये नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं ये हमें गॉड गिफ्ट है, जो वास्तव में हमें परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से ये प्राप्त हुआ है। तो फर्स्टली मैं अपने ऐश मुबारक सर को भी दिल से, दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज का टॉपिक है करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन, तो साथियों इस पर आज हमारे बहुत ही डायनामिक पर्सन जिनका नाम हमारे मैम ने आपके सामने घोषित कर दिया है और मैं उन्हें जानता हूँ, वो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं और मैं उनको टॉप लीडरों में ही उनकी गिनती करता हूँ। आज हमारे इस मंच पर, टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर आने की उनकी पूरी शिद्दत से वो आएंगे और हम लोगों को करंट सिचुएशन के बारे में बताएंगे। तो मैं प्रॉपर वे में इस के बारे में तो नहीं हम आपको डिस्कस करेंगे, वो सर के माध्यम से ही आपको सुनने को मिलेगा। बट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब हमारी ये कंपनी 2018 में भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी, इसका लॉन्चिंग हुआ था पूरे वर्ल्ड में, तो इसका कोई उस तरह का प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, जिस तरह हम आप इस गैदरिंग करके इकट्ठे होते हैं और अपनी अपडेट्स वगैरह देते हैं और हम लोग काफ़ी उससे एक्साइटेड होते हैं और मैं फ़ील करता हूँ कि ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और आज ये कारवां 2018 से चल कर के 2023 और 2024 जनवरी चल रहा है और आज पूरा जनवरी का 2024 की जनवरी का पूरा महीना जिसमें हम आप देख रहे हैं, आज 26 जनवरी 25 जनवरी है और कल 26 होगी। तो आपको देखने को मिल रहा है कि एक पर डे आपको नया स्टेप दिखाई पड़ रहा है। हम ऊँचाइयों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अभी 360 का बैकएंड में हमारा जो वेबिनार हुआ था उस पर हमारे सीईओ सर ने यहाँ जो एंट्री की थी, 12:30 बजे स्टार्ट हुआ था नाइट में और 1 बजे सर का यहाँ लगभग एंट्रेंस हुआ था वेबिनार पर। तो सर का जो एक्साइटमेंट लेवल था देख करके मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही थी और उसको एक्साइटमेंट लेवल को देख करके ही लोगों ने भांप लिया था कि आज सर बहुत कुछ देने वाले हैं। तो रियली हम लोग को बहुत कुछ मिला। बिफोर टाइम सर ने बताया था कि हमारे पास 10 मिलियन मतलब रेवेन्यू है, सो वो आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बट आफ्टर देन जो हमारे होल टैंक में 38 बिलियन है, वो भी उन्होंने बताया है कि ये जो विद इन 3 डे, इवन इन 27, 28, 29 और 30 और 31st तक ये सब करना है। तो आपको कल या 2-3 दिन में ये शुरू हो जाएगा। तो वो उन लोगों को मिलेगा। आफ्टर देन जो और बचा हुआ है वो भी लोगों को डिवाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब ये फरवरी में ही हो जाएगा, फरवरी में जाएगा जा सकता है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ टाइम लगता है, एकदम से ये सब नहीं हो सकता। तो साथियों, मैं यही सब कहना चाह रहा हूँ और सर ने आपको बताया है कि ओ कनेक्ट का जो वर्जन है बिल्कुल जो अपडेट वर्जन जो आपके सामने आने वाला है वो विदिन 2-3 डेज में आ जाएगा वो भी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो सर ने बताई थी, मैं जितना एलाबोरेट समझ पाया हूँ वो मैंने आपके बीच में करने का काम किया है। और लेकिन आप सभी लोग समझदार हैं, एक्सपर्ट हैं और आप लोग अपने ओईएस को डेली लॉग इन करते हैं और आप उसमें जा करके साक्ष्या जी 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करेंगे कि हमारे चीफ स्पीकर आज के बहुत बड़े लीडर, इंडिया टीम चैंपियन, इंडिया के स्टार और मैं समझता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर की शान, पूरे भारत में अपनी छटा बिखेर रहे डॉक्टर एलडी भगत जी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, दिख रहा है। हम आपको रोकना चाहेंगे और पूरी अपनी टीम के साथ इस टीम वर्क, ह्यूमैनिटी वर्क सुल्तानपुर की टीम की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से, सारे लोग एक साथ मिलकर हम डॉक्टर भगत जी का हार्दिक अभिवादन स्वागत करते हैं। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, नई शिक्षा देने के लिए, नए तरीके देने के लिए, बहुत सारे अपने अनुभवों को हम लोगों के बीच में देने के लिए इंडिया के एक चमकते सितारे के रूप में आज हमारे बीच में है। मैं अभिवादन के साथ आमंत्रित करता हूं। वंदना जी, आप अपनी पूरी टीम के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत करिए और बुलाइए। मैं पूरी तरह से स्वागत करना चाहता हूं।
जी डॉक्टर साहब, मैं रूपेश रमन श्रीवास्तव सुल्तानपुर से आपका हार्दिक अभिवादन करते हुए आग्रह करता हूं कि आएं और हम लोगों को अपने मुखारबिंद से नए-नए जानकारियों से जो भी मतलब कह नहीं पा रहा हूं कि कैसे शब्दों को मैं चयन करूं कि आप हम लोगों के लिए आज कितने मतलब हेलो। आकर्षक या मूल्यवान हो गए हैं कि मैं सुनने के लिए एकदम आतुर हूं। मैं आग्रह करता हूं कि आएं और हम लोगों को अपने वचनों से अनुग्रहित करें सर। हेलो। वंदना रुपेश सर, 1 मिनट। जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से इनवाइट किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं भी इसी आशा में बैठी हूँ कि कब सर आए। मैं बहुत ध्यान से देख रही थी, तो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, तो थोड़ा मैं भी वेलकम करूँगी सर का। तो ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पे मैं वंदना सिंह लहिया सुल्तानपुर से प्रेजेंट टाइम मुंबई से बिलोंग करती हूँ, और जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और हमारे बीच आज के प्रेजेंटर जो हैं, जो नॉन पैसिव के चमकते सितारे हैं, या हम बोले चाँद, आज हमारे मंच पे दिख रहा है, तो सर का हम कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि सर इतना बिजी होने के बावजूद भी कीमती वक़्त निकाल कर हमारे बीच में हम सबको सिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हम ध्यानपूर्वक शांति से सुनें, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको बाद में क्योंकि आज हमारे बीच में इतने बड़े लीडर आए हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर या कुछ भी हम पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हम बारी-बारी सभी को सुनेंगे, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम शांतिपूर्वक सुनेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ और सर का मोस्ट वेलकम करती हूँ, सर को इनवाइट करती हूँ। तो सर जी, ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। आप आइए और अपनी प्रेजेंटेशन हम सबके बीच में रखिए। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज के हमारे इस ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी फ्रॉम सुल्तानपुर के इस मंच के लिए मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आज आया हूँ, और इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ हमारे ग्रेट लीडर वंदना सिंह जी का, जिन्होंने मुझे सुबह कांटेक्ट किया था कि आप हमारे मंच पे भी आइए। एक्चुअली मंच सबका एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिसको जहाँ पे टाइम मिलता है, जिसका जहाँ पर कोई साथ में और अपने फाउंडर से वो वहाँ पर अपने अपने वेबिनार्स कर रहे हैं, सब वो लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं इस मंच के जितने भी पैनलिस्ट हैं, यहाँ पर अटेंडीज हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर्स जो डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट स्टेट्स से यहाँ पर होंगे या चाहे महाराष्ट्र से ही हों, मैं सबको अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से नमस्कार बोलता हूँ और थैंक्स करता हूँ आपका कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो आज के वेबिनार में अभी तक क्योंकि 9 बजे से आपका वेबिनार है, तो मैं यहाँ पर जो अपनी शेयरिंग रखूँगा, इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी यहाँ पर मुझसे पहले हमारे ब्रांड एम्बेसडर अपना शेयरिंग दे रहे थे, वो पहले अपनी शेयरिंग कंप्लीट करें, मैं उनके बाद कंप्लीट करूँगा। सो थैंक यू एंड ओवर टू यू वंदना मैम। उन्होंने बीच में छोड़ा था, मैं उनको रोकना ही चाहूँगा, वो थोड़ा शेयर करें, उसके बाद में कंटिन्यू करूँ। ओके सर, थैंक यू। शेयरिंग कोई नहीं रख रहा था, बस अपने बारे में थोड़ा बता रहे थे। मैं बोली जब तक सर नहीं आते तब तक मैं आपको सुन लेती हूँ। तो ओके, अशोक साक्य सर जी, आप आइए और अपनी बातों को पूरा कीजिए। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। हेलो अशोक साक्य सर। ओके सर, शायद वॉइस नहीं जा रही, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, नो इश्यूज। तो मैं कंटिन्यू करूँ फिर? जी जी ठीक सर। मैं उनको पहले मौका देना चाहता था क्योंकि वो पहले से बोल रहे थे, तो चलो कोई नहीं, अब वो अवेलेबल नहीं है तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो एक बार फिर सबका धन्यवाद करता हूँ मैं, आप जितने भी यहाँ पर हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, क्योंकि जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं यहाँ पर सभी लोग जो हैं यहाँ पर लीडर्स हैं,
हम में से कोई भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, सभी हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं और मैं भी कुछ ना कुछ आप लोगों से यहाँ से सीख के जाऊँगा। तो ये सीखने और सिखाने का काम है, सीखने और सिखाने का बिजनेस है और इसको हमने एज ए फैमिली, एज ए ग्लोबल फैमिली हमने इसको सीखना है और आगे बढ़ाना है। और उसके लिए हमें थैंक्स करना चाहिए हमारे CEO मिस्टर ऐश मुफारे का, जो इतने लीजेंडरी पर्सन हैं और पूरे वर्ल्ड के लिए जो सोचते हैं, हर इंसान के लिए सोचते हैं। और इस इंसान के जो माइंड में जो सोच डाली, हम उस परमात्मा को सबसे पहले नमन करते हैं कि उन्होंने ऐसा इंसान हमारे लिए धरती पे भेजा है जो पूरे वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी के लिए काम करने जा रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूंगा कि मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, जम्मू से हूँ और जम्मू JNK इंडिया का जो स्टेट है। तो मैं अभी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुका हूँ, डिप्टी डायरेक्टर के कैडर से। और अभी जस्ट रिटायर होने के बाद मैं सोच ही रहा था कि क्या किया जाए इस रिटायरमेंट के बाद। कुछ ऐसा सोशल वर्क जहाँ मैं कम्युनिटी को कुछ दे सकूँ अपनी तरफ से। तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिला, जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला। मैं थैंक्स करता हूँ इसके लिए भी परमात्मा का कि मैं अनपेसिव के बीच में हूँ। जो मैं सोचता था कुछ करने के लिए, उसको करने का रास्ता भी मिल गया और उसको करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो भी मिल गए। तो इसीलिए मैं भी पिछले 2.5 साल से इसके साथ जुड़ा हूँ और सीख रहा हूँ कि कैसे हम इन यहाँ के बिजनेस के थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स को हम अपनी जो रियल उनकी आइडेंटिटी, उनकी शक्ल दे सकें और हम भी वो सब कुछ कर पाएँ जो हमारे CEO करना चाहते हैं। क्योंकि वो करना चाह रहे हैं वो दुनिया में सबसे बड़ा काम है, जो धरती पर ना पहले कभी होगा और ना कभी आने वाले टाइम में कोई उम्मीद है कि कोई इंसान ऐसा इतना जल्दी दूसरा पैदा होगा कि ऐसी सोच लेके इस धरती पे। तो इसके लिए हमें थैंकफुल रहना हमारे हमेशा परमात्मा का, हमारे CEO मिस्टर ऐश का और वो सारे फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने इस बिजनेस को समझ के, जब ये कुछ भी नहीं था, ये जीरो था, तब से लेकर काम करते गए और 4-4, 5-5 साल से उन्होंने इतनी मेहनत की कि ये मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचाया। और इस मैसेज को आज हम 1.4 मिलियन लोग जो है पूरी दुनिया में, जिनकी लाइफ 100% सक्सेसफुल हो चुकी है जस्ट अनपेसिव के अंदर आने से ही। तो इतना बड़ा काम हुआ है 5 साल में। जो फाउंडेशन पड़ी है, उस फाउंडेशन के हिसाब से हम देखें कि आज कहाँ पे हैं। तो आज हम ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ से हमारा लाइफ का एक न्यू फेज, एक यू टर्न स्टार्ट होने जा रहा है। उस यू टर्न के थ्रू हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, जो कभी हमने खुद भी शायद अपने लिए नहीं सोचा था, लेकिन परमात्मा ने वो प्लान बनाया था और मिस्टर ऐश ने वो सब सोचा था। और उसको एक प्रैक्टिकल शेप देने के बाद अब हम इस स्टेज पे हैं कि जो मीटिंग यहाँ पर 360 डिग्री पे आप लोगों में से अगर किसी ने अटेंड की होगी तो उसमें प्रेजेंट स्टेटस उन्होंने दिया कि आजकल का हमारा सिनेरियो क्या है, हम कहाँ पे हैं और आगे आने वाले टाइम में जो हमारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है तब से क्या होने जा रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 साल जो सब ने, पूरी टीम्स ने, चाहे टेक टीम्स हैं, एग्जीक्यूटिव टीम्स हैं, हमारा लीगल जो टीम्स हैं, मीडिया टीम्स हैं, सब ने जो कंट्रीब्यूट किया है, उन सब की मेहनत की वजह से आज यहाँ पे हैं कि हम परसों ये सुन पाए हमारे CEO के मुंह से कि परसों नहीं बल्कि ये तो कल की बात है, बुधवार को जो हमारा 360 था, तो कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हमें वो सब मिलने जा रहा है जिसकी हमें उम्मीद थी। तो सभी लोग सबसे पहले तो इसीलिए आए थे कि कुछ यहाँ से मिले, उनकी यहाँ से अर्निंग हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को अपना इम्प्रूव कर सकें। तो वो जो फर्स्ट जो कमिटमेंट है हमारे CEO की, उन्होंने कहा कि फ्रॉम द फर्स्ट वीक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो उन्होंने कमीशंस 3 बार लिखा हुआ था पिछले इससे पहले जो वेबिनार हुआ था उसमें, कि जो कमीशंस हमारी बनती हैं तो और जो हमारे लोगों ने अभी तक मेहनत की है, अपने प्रोडक्ट परचेज किए हैं, और जिन लोगों ने भी ये प्रोडक्ट 16 से पहले परचेज किया है, उनके लिए कस्टमर्स जो कंपनी के
होल्डिंग टैंक में है, यानी जो भी ऑन पैसिव के साथ बिजनेस करना चाहता है वो फाउंडर्स के अलावा वो कोई भी डायरेक्ट कंपनी के साथ नहीं जुड़ सकता। लेकिन कंपनी की साइड से जो लोग अगर रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को, तो वो कंपनी के होल्डिंग टैंक में रहते हैं, और उस होल्डिंग टैंक से कंपनी उन कस्टमर्स को, उन यूजर्स को हम फाउंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, हमें एलोकेट करेगी। हमारी जो आईडी है, हमारा जो अकाउंट है ऑन पैसिव का, उसके अंदर जो डेट एंड टाइम की जो स्टैंप है उसके हिसाब से जो पहले आया है उसको पहला कस्टमर मिलेगा, जो सेकंड आया है उसको सेकंड, और इस तरीके से ये सिस्टमिक चलता जाएगा। और जितने भी अभी तक कस्टमर्स होल्डिंग टैंक में हैं कंपनी के, वो हमें एलोकेट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में। जो 16 तक यहाँ पर कस्टमर रजिस्टर हुए हैं, जो एक डेडलॉक रखा था, जो टाइम रखा था, टाइम फ्रेम रखा था, तो उसके हिसाब से हमें वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट जो हमें मिलना है, जो कस्टमर्स मिल रहे हैं फर्स्ट राउंड के, उसमें फ्री कस्टमर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी कुछ लिया नहीं है, वो पेड कस्टमर्स भी हो सकते हैं, वो आने वाले टाइम में भी परचेज करेंगे। तो इस तरीके से कमीशंस आनी है, और कमीशंस आएंगी तो हमारे वैलेट्स में आएंगे। तो लोग चाहते थे कि उनके वैलेट में कुछ वहाँ से एप्पल्स आए, तो वो एप्पल्स आने का सीजन स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से। तो इसके लिए हमें एक्साइटेड रहना चाहिए, खुश होना चाहिए कि जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है, और जो लोग एक्टिव हैं, एंगेज्ड हैं, और जो कंपनी के डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, उनका बेनिफिट होने वाला है कि उनको कस्टमर भी मिल रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट जो हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट इस मंथ का, जो उस फर्स्ट वीक से हमारे जो कंपनी के पास रेवेन्यू जनरेट हुआ $10 मिलियन, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होना। और उससे हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर अपनी सजेशन दूं, तो उससे हमें वो विड्रॉ नहीं करना चाहिए। हमें वहाँ पर साथ में ही दूसरे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, उसके लिए हमें उसको वहीं पे रखना है। और जो क्यों रखना है, क्योंकि जितना जो भी हमें प्रोडक्ट यहाँ पर हम परचेज करेंगे एज यूजर्स, वो हमें वन टाइम परचेज करना है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग वो हमें वहाँ पर जब भी हमें कोई कस्टमर मिलेगा या उनको आगे जो कस्टमर मिलेगा, तो वहाँ से हमें कमीशंस आनी है। तो ओ कनेक्ट तो हमें परचेज किया है जिसने, तो उनको तो ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनको भी करना चाहिए 30 से पहले, जिनको बोनस मिलेगा इसमें साथ साथ में डिस्काउंट हमें जो हमें $93 में खाली देना है। तो उस तरीके से 31 जनवरी से पहले वो डिस्काउंट जो है वो रहेगा, और उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। इसे सभी को ओ कनेक्ट हमारा परचेज करना चाहिए। उसके साथ साथ में हमारे पास जो न्यू प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, जैसे हमारे ओ वेरीफाई आ रहा है, ओ ट्रैकर आ रहा है, ओ डोमेन आने वाला है, तो हमें उन प्रोडक्ट्स को भी परचेज करना। उनकी प्राइस क्या होगी, हो सकता है इससे कम होगी, जो भी होगी उसके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। उस टाइम हमें ये नहीं कहना है कि हम इसको नहीं खरीद सकते। वो क्यों? क्योंकि आपको जो भी प्रोडक्ट है एक बार खरीदना है, उसके बाद वो आपको जो है वहां पर इनकम कमीशन देता रहेगा। और जितने ज्यादा प्रोडक्ट आप स्टार्ट से ही खरीद पाओगे, तो उतना ही आपको बेनिफिट वहां पे ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। लोकल लैंग्वेज की जो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है ना, उसमें बिजनेस के एंगल से यहाँ पर कहते हैं क्या, जब आप किसी बिजनेस में जाते हैं ना, तो इमीडिएट आपको प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, या कुछ महीनों में नहीं होते हैं, साल लग जाते हैं बिजनेस को खड़ा करने में। तो जो आप इन्वेस्ट करते हो पहले साल में, आपको जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो पहले साल में आपको चट्टी, दूसरे साल में हट्टी, और तीसरे साल में खट्टी। इसका मतलब आप नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, यानी कि जब आपका बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है, जो पहला साल आपके बिजनेस का होता है, उसमें आपको चट्टी पड़ती है, यानी आपका लॉस ही लॉस होता है, आपकी जेब से पैसा जा रहा होता है, आपको आता नहीं है, प्रॉफिट कम आता है जितना आपने इन्वेस्ट किया होता है, लगाया होता है। ठीक है, पहले साल में। दूसरे साल में क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत वहां से प्रॉफिट लगता है कि आ रहा है कुछ, लेकिन आपने जो वहां पर इन्वेस्ट किया होता है, आपका जो बिजनेस है बढ़ाना अगर है, तो उसको आपको और बड़ा करना पड़ेगा, तो आपको और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यानी जो आपका वहां से प्रॉफिट आ रहा होता है, उसको भी आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ वहां पर इन्वेस्ट करते हो।
तो इन्हें अपनी हट्टी, अपनी शॉप को आप और बड़ा करने की कोशिश करते दूसरे साल में, और फिर 2 साल के बाद जो प्रॉफिट आ रहा होगा तो 3 साल के बाद आप तीसरे साल में, यानी तीसरे साल में आप कुछ कमा सकते हैं, आपको खट्टी होगी, यानी कुछ आप खटते हैं वहां से, आपको मिलता है, कुछ बेनिफिट मिलता है या प्रॉफिट मिलता है, तो उसको आप कहीं और अपनी फैमिली के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब तक आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया होगा। तो अगर ऑन पैसिव में हमारे को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कि हमारा फर्स्ट इसके फरवरी के साथ ही हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर जो भी हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कमीशन हमें आएंगी, तो उनको, अगर तो आपके पास सरप्लस है, बहुत ज्यादा है कि वहां पर प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके पास पैसे रह रहे हैं, तो आप वहां से उसको निकाल सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि अगर थोड़ा है, आपके साथ कोई ज्यादा टीम नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, आपके कस्टमर कम है अभी, तो जो थोड़ा बहुत आपको वहां पर आएगा, तो कोशिश कीजिए वहां पर अगले जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा उसको वहां पर रखें, ताकि जैसे ही प्रोडक्ट आपका आए आप डे 1 पे उसको परचेज करें। जैसे मैंने ओकनेक्ट खरीदा था 1 सितंबर को खरीदा था, तो अभी मुझे दोबारा ओ कनेक्ट परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले जो काम किया उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, और मेरे अकाउंट में जो कुछ भी वहां पर रेवेन्यू आएगा, मैं उसी से ही दूसरे प्रोडक्ट भी खरीदूंगा और विड्रॉ भी कर पाऊंगा। तो अपनी जेब से अब मुझे और कुछ नहीं करना है, अपना और खर्चा नहीं करना है। अगर आप वहां से नहीं करते हैं विड्रॉ, तो उसी पैसे से आपने दूसरे प्रोडक्ट खरीदने, तो ये फिर आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा और जल्दी ग्रोथ होती रहेगी। जितना आप फर्स्ट टाइम किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में डिले करेंगे, और उतना ही आपको जो है आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि आप, हमारा एक एक प्रोडक्ट जो है एक एक कंपनी के बराबर है। आप देखिए कि हमारा ओ करेक्ट किस कंपनी के साथ बराबर है, किससे टक्कर लेने जा रहा है। वो एक प्रोडक्ट पे कंपनी टिकी हुई है। और ऐसे ही हमारे जितने प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए आपकी उतनी कंपनीज हैं, तो आप खुद सोचिए कि एक कंपनी से आपके पास वहां से इनकम आनी चाहिए, या कि 2 से या 5 से या 10 से। जितने ज्यादा कंपनी से आपको इनकम आएगी, उतना ज्यादा आपका जल्दी ग्रोथ होने वाली है। तो ये डिसीजन आपने करना है कि आपको वहां पर वैलेट में अपने कितना पैसा रखना है, ताकि आने वाले जो भी प्रोडक्ट नेक्स्ट हमारे मार्केट प्लेस में आ जाएगा, उसको हम डे 1 पे ही परचेज करें। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए कंपनी के पास जो $10 मिलियन हैं, वो कंपनी बोनसेस देने जा रही है। उसके अलावा जो कंपनी ने अभी तक जो जनरेट किया है, वो $38 मिलियन तक अर्निंग की है, जो डिस्ट्रीब्यूट होना है कंपनी में, कंपनी के हमारे फाउंडर्स के थ्रू भी। और इसके लिए अभी तक जो पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में लोगों ने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली थी, वो 37,000 रिक्वेस्ट डाली थी, जिनमें से कुछ लोगों को पैसा आया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो पेमेंट सिस्टम हमारा प्रॉपर नहीं चला, जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट थे उनका नहीं चला, तो उससे हमें प्रॉपर तरीके से वो रिटर्न्स नहीं आए। लेकिन वो प्रोसेस फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, और जिन्होंने जिनके विड्रॉल्स पेंडिंग है वो भी मिल जाएगा। और साथ साथ में जिन्होंने हम अभी तक विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली नहीं थी, तो वो भी अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे, और वहां से अगर वहां पर पैसा उनके पास सरप्लस है, तो वो वहां से विड्रॉ कर सकेंगे। मिनिमम वहां से जो रिक्वेस्ट थी वो $20 की डाली गई थी, और मैक्सिमम $25,000 की रिक्वेस्ट कंपनी के पास गई है। यानी आप ये भी सोच सकते हैं कि किसी के वैलेट में $25,000 भी आए होंगे, तो तभी जाके उसने उतनी वहां पर रिक्वेस्ट डाली होगी। तो जिसने जितनी मेहनत की है उसको इतना रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन एक किस्म से स्टार्ट हो रहा है। जो हमने मेहनत की होगी, तो उसका जैसे जैसे जिसने अपने खेत में फसल लगाई होगी, जितनी उसकी मेहनत की गई, उतना तो उसको फसल का रिटर्न भी आता रहेगा ना। तो ये टाइम वो आ गया है अब हार्वेस्टिंग का, और हमें उसके लिए अपने आप को एक्साइटेड रखना है, खुश रखना है, और सीखते जाना है, और जो हमने आगे बढ़ के सीखना है। कंपनी जो कर रही है, जैसे कहते हैं कि जो कुछ भी कंपनी कर रही है, वो यहाँ पर सबसे पहले वो फाउंडर्स के लिए कर रही है। उसके बाद जितने भी यूजर्स आए उनके लिए भी कंपनी काम करेगी। अपनी तरफ से कंपनी ने ये सक्सेस हमारी डन डील कही है। डन डील मतलब कि ऑलरेडी वो हो चुका है। सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती बहुत ज्यादा।
लेकिन यहाँ पर आपके नॉमिनल से इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं कहेंगे, जस्ट एक रजिस्ट्रेशन $97 में हमने की थी, और एक नॉमिनल सी परचेज हमारी एक प्रोडक्ट की, जैसे ओकनेट का हमने तब हमने $143 से किया था 1 सितंबर को, और अभी तो $93 में ही मिल रहा है वो। तो ये छोटी छोटी हमारी जो परचेजेस हैं या हमारी जो रजिस्ट्रेशंस हैं, इनसे हमारी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। हमने यहाँ कुछ बड़ा इन्वेस्ट नहीं किया है, जो कुछ भी कर रही है वो कंपनी अपने तरफ से कर रही है, और जो कुछ भी यहाँ पर वर्क हो रहा है वो सब हम सब के लिए हो रहा है। तो उसमें अगर कंपनी हमारे लिए कुछ कर रही है तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं एज फाउंडर्स, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। अगर हमने वहाँ से बेनिफिट्स लेने हैं कंपनी में एज फाउंडर, हमारे कुछ राइट्स अगर बने हैं, तो उसके साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी बनती हैं। हमें एक अच्छा फाउंडर बनना, वहाँ पर अच्छा फाउंडर मीनी एक अच्छा इंसान कह सकते हैं उसको, चाहे किसी भी फील्ड में हो, फैमिली में हो, कम्युनिटी में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, ऐसा इंसान जिसकी डीलिंग हर एक के साथ अच्छी हो, जो किसी का बुरा ना करे, हमेशा अच्छा करना चाहे, बुरा किसी का ना सोचे, करने की तो बात दूर होनी चाहिए, लेकिन हमें किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का अच्छा ही सोचना, और उसके लिए कुछ कर सकें हम। हमारे किसी काम से अगर किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए, उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, अगर हम वो काम करते हैं तो हम किसी को खुशी दे सकते हैं। तो वो खुशी हम कैसे देंगे उसको? जब हम किसी के लिए कुछ करेंगे जो किसी के लाइफ में नहीं है, या किसी की लाइफ में कोई डिफिकल्टी है उसको सॉल्व करते हैं, उसका कोई इश्यू है उसको सॉल्व करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं ग्रो होने में। तो ये छोटे छोटे काम अगर हम करते हैं तो हम एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, और हम अच्छे इंसान अगर हो सकते हैं हम अच्छे फाउंडर भी बन सकते हैं। तो बेसिकली हमें अपने मॉरलिटी को, हमारी मॉरल ड्यूटी को सबसे पहले यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि ये बिजनेस एथिकल है, वैल्यूज का है। यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं होता है, कुछ इलीगल नहीं होता है, कुछ डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, सब कुछ कंस्ट्रक्टिव होता है, अपलिफ्टमेंट का होता है। हर चीज हर जगह पर यही सिखाया जाता है। हमारे सीईओ हमेशा इसी बात पे करते हैं कि अपनी मॉरल वैल्यूज को, कंपनी की वैल्यूज को बढ़ाना है। जो बाकी जो चीज है, बिजनेस है, वो तो ग्रो होता ही रहेगा, क्योंकि उसके लिए तो ऑटोमेशन है। हम टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं विद ऑटोमेशन, हर प्रोडक्ट में हमारे ऑटोमेशन है, तो वो तो ऑटोमेटिकली दिन रात कंप्यूटर्स, वो रोबोट्स हमारे लिए काम करेंगे। हमें क्या करना है? हमें एक अच्छा इंसान बनना है, अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, अपने जो फाउंडिंग ब्रदर सिस्टर्स हैं उनकी हेल्प करनी है, और आगे बढ़ना है मिलके। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक ऐसी जगह पे हैं जो एनवायरनमेंट अभी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है, किसी भी कंट्री में नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, किसी भी कम्युनिटी में नहीं है। हर जगह लेग पुलिंग है, क्रिटिसिज्म है, करप्शन है। तो जो चीजें अभी हो रही हैं ऑन पैसिव उनसे टोटली डिफरेंट है। तो उसको अगर हमने डिफरेंटली करना है तो उसके लिए जो हमारी कंपनी की गाइडलाइंस मिलती हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, जो हमारे सीईओ बार बार आके मीटिंग में कहते हैं, हमने उन चीज़ों को फॉलो करना है। अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी काम नहीं करना जिससे हमारे ऊपर या कंपनी के ऊपर कोई ऐसा दाग लग जाए, ऐसा कोई धब्बा लग जाए जिससे कंपनी का नाम बदनाम हो या फाउंडर्स का नाम बदनाम हो। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। तो वो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग और ए गुड ऑन पैसिव फाउंडर। फाउंडर जब हमारे साथ लगा है तो हम कंपनी से हैं और कंपनी हमसे है। तो अगर हम अच्छे होंगे तो कंपनी का अच्छा नाम होगा। अगर एक भी फाउंडर बीच में ऐसा कुछ काम कर जाता है और वो हाईलाइट हो जाता है, आजकल पता है आपको कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ है नेगेटिव जैसे आग की तरह फैलती है। अच्छी चीज़ को स्प्रेड करने में उसकी इंफॉर्मेशन टाइम लगता है, लेकिन गलत जो है तो बहुत जल्दी फैलता है, वो आग की तरह फैलता है।
तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। और अगर हमारे नॉन में कोई ऐसा फाउंडर है जो कुछ ऐसा करता है, हमें उसको भी गाइड करना है, उसको भी ऐसा कुछ करने से रोकना है। तो ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी है। दूसरी ड्यूटी हमारी है कि हमें अपने ऑन पैसिव के साथ एंगेज रहना है। बार बार लिखते हैं हमारे सीईओ के एंगेज, एक्टिव रहिए। तो वो एंगेजमेंट क्या है, हम उस पर भी आज बात करेंगे। तो हमारा जो करंट सिनेरियो है ये बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, एवरीथिंग हैज बीन डन फॉर अस, हर चीज रेडी है। जस्ट खाना बना है, टेबल पे लगना है, टेस्टी खाना बना है, उस पर गार्निशिंग की जा रही है। उसको कैसे और आपको दिखने में भी अच्छा लगे, टेस्ट तो उसका अच्छा होगा ही होगा खाने में, लेकिन आपको दिखने में भी अच्छा लगे, वो सब कुछ हो रहा है। और किसी भी टाइम नेक्स्ट वीक आपके वैलेट में वो सब कुछ चीजें दिखेंगी और हम एक नए फेज में एंटर हो जाएंगे, जहां पर जो हमारी एक्साइटमेंट, हमारी जो ग्रोथ वहां से दिखने लगेगी। तो उसके लिए हमें एंगेज रहना है। और एंगेज रहने से आप क्या मतलब समझते हैं, हर कोई अपना अपना मतलब समझता है, लेकिन जो मैं अपना एंगेजमेंट का मतलब समझता हूँ, हमें कैसे एंगेज रहना है, मैं उस तरीके से बात करूँगा आपके साथ कि किसी भी जगह हम एंगेज होते हैं। जैसे मान लो कहीं अगर हर इंसान लाइफ में आता है तो एक टाइम आता है उसकी लाइफ में कि वो एंगेज हो जाता है अपनी गृहस्थी के लिए, वो उसको सारी लाइफ में वो निभाता है उसको। वैसे ही अगर हम बिजनेस के साथ एंगेज हैं तो हमें वहां भी लाइफ लॉन्ग के लिए अपने आप को रेडी करना है एक अच्छे फाउंडर की तरह। और हमें वहां पे एक्टिव रहना है। दो चीजें हैं, एक हमें एंगेज रहना है और दूसरा हमें एक्टिव रहना है। तो एंगेज कैसे रहना हमें, उसके लिए हमारे जो दो पार्ट्स में कहूंगा कि एक तो हमें अपने इकोसिस्टम के साथ एंगेज रहना है और दूसरा हमारी जो ओ फाउंडिंग कम्युनिटी है उसके साथ भी एंगेज रहना है। अगर आज हम इस टाइम बात कर रहे हैं आपस में, तो हम ओ फाउंडर्स की कम्युनिटी में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये हमारी एक फैमिली है जो ग्लोबल फैमिली है। तो इसमें हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना है, एक दूसरे के साथ अगर जो नॉलेज हमने सीखी वो दूसरों को देनी है। अगर किसी की प्रॉब्लम है वो हमें उसको शेयर करना है, एक दूसरे से उसकी हेल्प करनी है, उसमें से बाहर निकालने में उसकी प्रॉब्लम से। और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होना चाहिए। फाउंडिंग मेंबर जितने भी हैं, किसी भी कंट्री से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, वो एक फैमिली है। तो उसमें हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को लेट डाउन नहीं करना है, उनकी हमें सपोर्ट करनी है। तो ये हमें अपनी एंगेजमेंट अपने फाउंडिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर से होगी। और उसके साथ कंपनी के साथ जो हमारी एंगेजमेंट है, हमें अपनी कंपनी को जानना है और अपने सीईओ को जानना है, अपने प्रोडक्ट्स को जानना है, अपने इकोसिस्टम को जानना है। और उस जो हमारी जानकारी है उसको डेली बढ़ाते जाना है, उसको डे बाय डे उसको इंक्रीज करना है। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपने आप को कि हम ऑन पैसिव में क्यों हैं, इस कम्युनिटी में आके हम क्यों आए हैं, हमें अपना वो रीजन ढूंढना है कि हम ऑन पैसिव में क्यों हैं। हमें हमारी लाइफ में क्या कमी थी जो पूरी नहीं हो रही थी, जो ऑन पैसिव दे सकता है। हम ऐसी कौन सी चीजें जो करना चाहते थे, जो हम अपनी लाइफ में जो अगर काम कर रहे थे वही और 5 साल 10 साल करते तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। लेकिन वही चीज़ जो वहाँ पर 5 साल 10 साल या लाइफ लॉन्ग पॉसिबल नहीं थी, वो यहाँ पर कुछ ही साल 2 साल 5 साल में वो पूरी हो सकती है। आप वो खुद डिसाइड कीजिए कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं वो हमारा रीज़न बन सकती हैं इस ऑन पैसिव में एक्टिव रहने का, एंगेज रहने का। तो वो जानना बहुत जरूरी है, वो हर किसी के लिए अपना हो। बेसिक अगर हम कहें जनरल आउटलाइन हमारी क्या है ऑन पैसिव की, इसका जो विजन और मिशन है कि हमने ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। जो इस प्लेटफॉर्म का आपने स्लोगन भी रखा है ना, नाम भी रखा है, तो वो एक जनरल टर्म है। लेकिन किस तरीके से आप उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन से काम हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप करोगे तो आपके थ्रू किसी को आप अपलिफ्ट करोगे। ह्यूमैनिटी क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो हम 8 बिलियन लोग हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो उसमें से आप देख सकते हैं कि
कितना रिच एंड पुअर का गैप है। कुछ लोग इतने रिच हैं कि वो उनको अपनी टोटल वेल्थ का पता भी नहीं होगा, कुछ उनके मैनेजर्स ही उसमें ध्यान रखते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास थोड़ी बहुत वेल्थ है या अपना गुजारा करते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ना अपना घर है, ना उनके पास अपना कोई खाने के लिए सुबह है तो शाम का नहीं है, भूखे रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो बहुत डिफरेंस है इस पूरी ह्यूमैनिटी में। तो वहां पर अपलिफ्ट करने के लिए आप किस तरीके से उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको सोचना होगा पहले। और उसके लिए सबसे पहले जब आपके पास रिसोर्सेज आएंगे, आपके पास फाइनेंसेस होंगे, कि आप अपने और अपनी फैमिली का वो जो पहले स्तर है उसको बढ़ाएं, उस लेवल को इंक्रीज करें। और उसके बाद जब आप ये काम करते हैं, कुछ महीनों में कर सकते हैं आप, ये कुछ सालों में कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना फास्ट काम करना चाहते हैं, अपने आप को आप कितना ट्रेंड करते हैं, अपने आप को कितना मेंटली प्रिपेयर करते हैं, कितना आप उसके लिए फिजिकली काम करते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो आप जब करना स्टार्ट करेंगे तो वो महीनों में भी हो सकती हैं, सालों में भी हो सकती हैं। वो चीजें क्या है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने उनको डायरी में भी नोट करना है, खाली अपने ब्रेन में नहीं रखना है, उनको अपने लिखना है कहीं ना कहीं पे कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, जिसको आप ड्रीम भी बोल सकते हैं, अपना रीजन भी बोल सकते हैं, और अपना वाई भी बोल सकते हैं उसको। तो वो चीज आप आइडेंटिफाई करें, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। आप उसको कब अचीव करना चाह सकते हैं, उसमें ऐसी चीजें होंगी जो आपको हो सकता है इमीडिएट जरूरत हो, ऐसी चीजें होंगी जो आपको 6 महीने साल में लगेंगी या पूरी हो सकती हैं, ऐसे भी होंगी जो 5 साल 10 साल में भी हो सकती है। तो उनको पहले अपने अपने क्लासीफाई कर दो, उनके आप अलग अलग लिस्ट बना दो कि आपने इस साल क्या करना, अगले साल क्या करना, उससे नेक्स्ट। तो वो एक आपके पास रोड मैप बना होना चाहिए। वो नहीं होगा तो आप हैफजर चलेंगे, वो नहीं होगा तो आप प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं करेंगे। वो होना बहुत जरूरी है। फिर उस पर आप डेट डालेंगे तो आपका गोल बन जाएगा, और आप उस गोल के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे कि आपने एक महीने में कितना काम करना है, एक हफ्ते में कितना करना, और एक दिन में कितना करना। अगर आप उस तरीके से अपने गोल्स को ब्रेक करके काम करते हैं तो 100% आप उसको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि पहले हम अगर खुद अकेले काम करने वाले होते थे तो उसमें हमें डिफिकल्टी भी आ सकती थी, फेलियर भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर हम जो एआई हमारे साथ काम कर रही, डे नाइट हम सो भी जाएंगे तो हम एआई कभी नहीं सोएगी, डे एंड नाइट हमारे लिए काम करती रहेगी, कंपनी हमारे लिए काम करती रहेगी। तो यहाँ जो भी आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ा कर सकते हैं। जितना आप इस टाइम सोचते हैं कि बहुत बड़ा है, इतना शायद हो सकता मैं न कर पाऊं, लेकिन आप उससे भी बड़ा कर सकेंगे आने वाले टाइम में। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आपका जो विजन है वो बड़ा होता जाएगा, तो आपके जो प्लान्स गोल्स वो सब कुछ बड़े होते जाएंगे। तो उसके लिए डेली बेस पे आपको काम करना पड़ेगा। आपने अपने अपने माइंड को थोड़ा और ओपन करना पड़ेगा, अपने माइंड में जो आपकी सोच है उसको और पॉजिटिव करना पड़ेगा, नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको डेली बेस पे सीखना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, कुछ करना भी पड़ेगा, गाइडेंस भी लेनी पड़ेगी, और डेली बेस पे अपनी जो एक्शन है उनको नोट करके रखना पड़ेगा। और साथ में अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी अपने आप को ये आपने मेजर करना है कि आप जो कर रहे हो तो कितना कर रहे हो, कितना छूट रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसको कैसे रेक्टिफाई करना। तो बेसिक चीजें हैं जो हमें स्टार्ट में ही करनी है। अगर ये नहीं करते हैं तो हमारा कोई भी रास्ता क्लियर नहीं हो सकता और हमें आगे जाने का कोई मौका नहीं मिल सकता है। और जहां हमें गलती होती है उसको करेक्ट करके उसके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट डे गलती हर किसी के साथ हो सकती है, बिना गलती के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन गलती एक बार करो उसको रिपीट नहीं करना। जो आज छूट जाता है कल उसको पूरा करना है, जो आज गलत किया उसको कल हमें ठीक करना। तो इस तरीके से अपने आप को हमने पॉजिटिव चेंज लानी अपने अंदर, और उसके साथ में हमें अपने इकोसिस्टम को जानना है। हमारे इकोसिस्टम में क्या है, हमारा प्रोफाइल कंप्लीट है या नहीं है, हमारे जो प्रोडक्ट है, फ्री प्रोडक्ट हमारे पास, उनको हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओ नेट, ओ ट्रिम, ओ मेल,
इनको हमने तीनों को यूज करना है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करेंगे तो तभी तो आपकी शॉप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, शॉप आपकी बनी है लेकिन उस पे कुछ प्रोडक्ट ही नहीं रखा, कोई माल ही नहीं रखा अपनी शॉप पे, तो आप सेल क्या करेंगे वहां पर? कंपनी क्या सेल करेगी आपके लिए वहां पर? इसलिए आपको वहां से वो प्रोडक्ट, वो जो पेड प्रोडक्ट है, वो एट प्रेजेंट हमारे पास वो कनेक्ट है, उसके बाद हमारे वो ट्रैकर भी आ रहा है, वो वेरीफाई भी आ रहा है, वो डोमेन भी आ रहा है, वो शॉप भी आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो उनको वन बाय वन परचेज करना है और उनके बारे में जानना है कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये कहाँ लगेगा, मेरे यूज में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इसका यूजर दूसरा कौन बन सकता है, यानी मेरा पोटेंशियल कस्टमर कौन है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। कंपनी तो करेगी करेगी, लेकिन अपने से भी वो चीजें करनी है और अपने बैक ऑफिस को जरूरी लॉगिन करना है डेली बेस पे। शुरुआत आपकी लॉगिन से होनी चाहिए। आपकी चाहे ओ फाउंडर की जो आईडी है उसको अकाउंट बोलते हैं, चाहे आप ओ फाउंडर का अकाउंट है, चाहे आपका ओईएस का अकाउंट है, दोनों को लॉगिन करना है और दोनों में आपने अपडेट्स देखने हैं। उसके बाद जो आपकी जो दिन की एक्टिविटी है, वेबिनार्स आपने कौन सा करना है अटेंड, आप वो देख लीजिए। उसका शेड्यूल आप अपना डेली बेस पे होना चाहिए और डेली अगर एक बार से ज्यादा भी हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स भी आप अपने अकाउंट्स को लॉग इन करें और उसके बाद उसको लॉग आउट करें। जितने भी आप अपने लॉग इन करोगे, लॉग आउट करोगे, वो आपकी एक्टिविटी, आपकी एंगेजमेंट में काउंट होता रहेगा। जितनी ज्यादा आप उसको एक्टिवली देखेंगे उतने आप ज्यादा एक्टिव होंगे। और वैसे ही आप जब आप अपनी आईडी पे रहते हैं, कितनी देर तक आप अपनी आईडी में रहेंगे? 5 मिनट के लिए, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए? जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना आपका नेट ज्यादा यूज हो रहा होगा। तो जितनी देर आप इंटरनेट में रहते हैं, कुछ करते हैं, ब्राउज करते हैं, क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पर क्लिक से आपको वहां पर इनकम जनरेट होगी, जिसे हम कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। आप वहां पर कोई जैसे ओकनेट की मीट कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट यूज हो रहा है, वहां पर रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जितनी ज्यादा देर आप टिके रहेंगे अपने ओईएस में, उतना ज्यादा आपकी एंगेजमेंट होगी और उतना ज्यादा वहां पर प्रॉफिट होगा। ओ नेट में आप जाएंगे, ओ नेट में आप वहां पर अपने पोस्ट डालें, अपने वहां पर पॉडकास्ट बना सकते हैं, आप वहां पर वीडियोस डाल सकते हैं, आप अपने क्लब्स बना सकते हैं, वहां पर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। एक बहुत बड़ा मीडिया हमारा है ओ नेट, उसको समझिए और उसको यूज कीजिए। वो फ्री है लेकिन वो फ्री प्रोडक्ट भी आपको रेवेन्यू देगा। उसके बाद ओ ट्रिम है, उसको आप यूटिलाइज कीजिए, उससे आप अपना कस्टम कीजिए अपने लिंक्स को, देखिए कि कहाँ कौन सा आपको किस एरिया से आपका कस्टमर आ रहा है। अगर आप अपने जो लिंक शेयर करोगे तो उनके थ्रू आपका जो ओ ट्रिम है वो आपको ट्रिम्ड लिंक जब भेजोगे तो आपके हर एक जगह के कस्टमर को आपको पता चलेगा कि आपका कस्टमर कहाँ बन रहा है, उसने क्या प्रोडक्ट खरीदा है। सारी डिटेल्स आपको और ट्रैकर के साथ मिलने वाली है। तो ओ ट्रिम को भी यूज करना स्टार्ट करें। आपके जो फ्री प्रोडक्ट है ओ नेट, ओ ट्रिम, ओ मेल हमारी इतनी अच्छी है, उसमें आप वीडियो मेलिंग कर सकते हैं, आप टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट है, इतने अच्छे फीचर्स हैं। अनलिमिटेड स्टोरेज है। दूसरी मेल जो हम यूज करते थे, ज्यादातर हम जीमेल यूज करते थे, उसमें आपको 15 GB तक स्पेस मिलती है। अगर वो फिल हो गया तो उसके बाद क्या है, आपको परचेज करना पड़ता है। और बट ये हमारी अनलिमिटेड स्पेस, आप जितना मर्जी उसको यूज करो, वो स्पेस आपकी कभी खत्म नहीं होगी। तो फ्री है, यूज करो। जितना फ्री यूज करोगे तो उतना ज्यादा आपको वहां से बेनिफिट होता रहेगा। तो जितने आप फ्री प्रोडक्ट यूज करें उनका बेनिफिट है, जो प्रोडक्ट यूज करेंगे पेड और उनके आपके यूजर्स बनेंगे, वहां से भी आपको बेनिफिट होने वाला है। और एंगेजमेंट का दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, और जितना आप इसको यूज करेंगे तो आप वहां पर एंगेज रहेंगे इसके साथ। और अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप ओ कनेक्ट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो आपको ओ कनेक्ट भी यूज हो रहा है, जिसमें आप अपने चाहे अपने क्रिएट करके वेबिनार कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप के वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, वहां से कॉर्पोरेट वेबिनार आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे की सारी आपकी एंगेजमेंट हो रही है। आपके इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं, आप एजुकेशन भी ले रहे हैं, आप
लोगों को एजुकेशन और इंफॉर्मेशन भी दे रही है ओ कनेक्ट के थ्रू। तो हमारा ये बैकबोन है ओ कनेक्ट हमारे बिजनेस का। आप जितना इसको ज्यादा यूज करेंगे उतना स्ट्रांग आपका बिजनेस होता जाएगा। तो इसलिए हमें इसको कोई भी वेबिनार मिस नहीं करना है, पर्टिकुलरली जब हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार होता है, जब हमारे सीईओ जिस वेबिनार में आते हैं उसको तो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, चाहे इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आप उसको ट्रांसलेट करके ट्रांसलेटर से सुन पाएंगे। तो क्योंकि हमारा ओ कनेक्ट जो उसको फुल फीचर्स हमें मिलने वाले हैं, उसकी इंडिकेशंस बैक ऑफिस में ओएस में आ गई है। तो जब सारे फीचर उसमें आ जाएंगे तो उसमें हमें और मीटिंग अटेंड करने का बहुत ज़्यादा हमें उसमें बेनिफिट आएगा और ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो ऐसे ही हमारा वो मीडिया है, वो मीडिया वहाँ पर वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, वहाँ पर पॉडकास्ट आती हैं हमारे इसमें, और प्रोडक्ट रिव्यूज़ आते हैं वहाँ पर, उनकी वीडियोस आती हैं। वहाँ से आप जो हमारे कहीं इवेंट्स हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ से भी आप उसको अपने एंगेज रख सकते हैं वो मीडिया के थ्रू भी। फिर आपको वेबसाइट को भी लॉग इन करना है, जैसे हमारे वो onpursuit.com जो है, बेशक हम इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड है तो इकोसिस्टम से हम लॉग इन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप OnPassive की जो वेबसाइट है डायरेक्टली उसको ओपन करके या उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स देखते हैं उसको लॉग इन करके आप जाते हैं डायरेक्ट एज अ गेस्ट, सॉरी, तो उससे हमारी वेबसाइट की रेटिंग बढ़ेगी। तो हमें खाली अपने इकोसिस्टम के अकाउंट में ही नहीं जाना है, आप onpursuit.com में भी एज न्यू यूजर बन के उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आपकी आईडी अभी आपने बनाई नहीं है, आप जस्ट जैसे हमारे गेस्ट उस पर विजिट करते हैं आप वैसे विजिट करेंगे तो हमारे वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। वेबसाइट जितना ज़्यादा यूज़ होता है उतना ज़्यादा उसकी रैंकिंग बढ़ती है, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी हमारे लिए खुद हमारी जो वेबसाइट बना रही है वो डोमेन, वो भी हमें मिलने वाला डिजिटल हमारा एसेट जो होगा, या अगर हम ऐसे रियल एस्टेट कहते हैं जिसको, तो वो हमारा डिजिटल रियल एस्टेट होगा, वो प्रॉपर्टी होगी हमारी वहाँ पर, उससे पूरी दुनिया में नाम होगा हमारा, वो भी हमें बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो आप ये सोचे कि अगर आपने ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी होती तो 50,000 के ऊपर ही उसमें पैसा लगता है हमारे INR में, तो उसको मेंटेन करने के लिए अलग से खर्चे होते हैं, हर साल उसको आपको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको कंपनी आपका वो डोमेन बना के दे रही है, आपके नाम का होगा जो डोमेन, तो डोमेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए। और उसके अलावा जो हमारे लीगल बिजनेस है, अगर आपको आप में से कोई बिजनेसमैन है जो कुछ और बिजनेस कर रहा है, तो वो लीगल बिजनेस को यहाँ से अपनी वेबसाइट से उनको भी प्रमोट कर सकेगा। तो सारे के सारे हमें बेनिफिट्स होने वाले हैं उसके। तो हमें OnPassive के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, इकोसिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, और उसके साथ में अपने CEO के बारे में भी जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमें उनके बारे में भी जानना है। ये सब कुछ अगर हम करते जाएंगे तो हम कंपनी के साथ OnPassive के साथ एंगेज्ड हैं, और ये एंगेजमेंट हमारी कभी टूटनी नहीं चाहिए। आप सोचिए कि जब किसी की एंगेजमेंट टूटती है तो क्या होता है, दो लोगों की अगर एंगेजमेंट होती है, अगर वो टूट जाती है तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर OnPassive में भी अगर एंगेजमेंट टूट जाएगी तो आप सोचिए रिजल्ट क्या होने हैं। तो इसलिए एंगेज्ड रहिए और एक्टिव रहिए, डेली बेस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें अपने प्रोडक्ट्स में, अपने सोशल मीडिया में, अपने OES में, वेबिनार्स में, जो भी हमारी जगह, सब जगह एक्टिव रहना और एंगेज रहना। उसी से हम सीखेंगे, और सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर सीखेंगे नहीं तो जहाँ हैं तो वहीं रहेंगे। हमारे लिए कोई भी रास्ता जितना बड़ा भी होगा वो कभी ख़त्म नहीं होगा, चलना ही पड़ेगा सीखकर उस पर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक जो लिमिटलेस हमारे OnPassive का पोटेंशियल है, यानी इतना बड़ा है OnPassive जिसे हम मैसिव कह सकते हैं, बहुत बड़ा है, हमारी सोच से भी बड़ा। जैसे आइसबर्ग होता है समुद्र में, आपको बर्फ का छोटा सा टुकड़ा दिखता है एक साइड से,
लेकिन वो उसका टिप होता ऊपर से। तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके नीचे समंदर में जो बर्फ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसी हिसाब से हमारा ऑन पैसिव है। अभी हमें इसका अभी तक 2-3% भी पता नहीं ऑन पैसिव का। बेशक हम कोई 3 साल से, कोई 5 साल से इस बिजनेस में हैं, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो अभी 5% भी नहीं हुई है। आप सोचिए हमें कितना और कुछ जानने की, सीखने की जरूरत है। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम इसके साथ एंगेज रहेंगे। तो अपनी एंगेजमेंट को कभी टूटने नहीं देना है, उसी का हमें बेनिफिट होने वाला है। और अगर हम एंगेज नहीं होते हैं तो रिजल्ट पता है कि क्या होने वाला है। सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर है ओवलेस। तो ओवलेस ही ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे हम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोई एनजीओ बना सकते हैं, और उस एनजीओ के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करके कोई ऐसा काम कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए, जहां आप कम्युनिटी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपको ओवलेस के थ्रू हेल्प कर सकती है। दूसरा, हम ओवलेस के थ्रू ही जो लोगों को अपलिफ्ट भी कर सकते हैं। हम उनको सिखा सकते हैं कि कैसे वो ऑन पैसिव को यूज़ करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। अभी आज हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास पैसे की कमी है, जिनको पास रोज़गार मिलते भी हैं तो वो टेम्परेरी, एडहॉक पे, कॉन्ट्रेक्चुअल। और उससे क्या बनता है? उससे गवर्नमेंट तो खाली पैसा बचा रही है। अगर किसी एम्प्लॉय को 50,000 पर मंथ देना है तो उसको 7-8 हज़ार या 10,000 मैक्सिमम देते हैं। 40,000 कंपनी गवर्नमेंट बचा लेती है। जो उसको मिलना चाहिए था, काम उतना ही करता है जितना वो 50,000 अर्न करने वाला काम करता, उतना ही वो 10,000 करने वाली बात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये चीजें जहां पर भी आपको दिखती हैं, ऐसे बच्चे जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, जिनको अर्निंग का जो सोर्स मिला भी है, लेकिन वहां पर उनको उससे महरूम रखा जा रहा है, वो दिया नहीं जा रहा उनको। एक छोटा सा पीस उसका देते हैं, और वो सारी कोई 10 साल, कोई 20 साल से लोग लगे हैं। ऐसे बच्चे, उनको आप यहाँ से अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनको आप सिखा सकते हैं कि कैसे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ऑन पैसिव के थ्रू। ऑन पैसिव का जो एफिलिएट प्रोग्राम है, उसके थ्रू वो कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं इंटरनेट पे। और जैसे हमारा सभी लोग, हम फाउंडर इसमें हैं, हम यूजर्स भी हैं, हमारे अपने प्रोडक्ट्स के खुद यूजर्स भी हैं, हम फाउंडर्स भी हैं, हम यहाँ पर एफिलिएट्स भी हैं। तो आप जो भी न्यू यूजर्स आएंगे उनको आप एफिलिएट प्रोग्राम समझा के उनको आप यहाँ से सेल्फ सफिशिएंट कर सकते हैं, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, और उनको उन छोटे छोटे कामों की गवर्नमेंट की जरूरत ना पड़े, जहां पर उनको अगर उनको 40,000 50,000 देना था, वो उनको 8,000 10,000 देते हैं। तो ये ऐसे ऐसी एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, हर एक जगह है। ये खाली मैं जम्मू कश्मीर में तो देखता हूँ बहुत है, लेकिन ये खाली जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये पूरे इंडिया में ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो वहां से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जो हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं, तो उनके लिए हमें कुछ करना है। जो गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, होमलेस हैं, आप उनके लिए घर बनवा सकते हैं। आप ऐसे ऐसे कॉलोनीज बना सकते हैं जहाँ पर ऐसे लोगों को बसाया जाए। ऐसे कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं जहाँ पर लोगों के पास फ्री ट्रीटमेंट मिले, अच्छा ट्रीटमेंट मिले और फ्री ट्रीटमेंट मिले। अगर कहीं इमरजेंसी है, लोगों के पास ऑपरेशन हो रहा है इमरजेंसी में, लेकिन उनके पास पैसा नहीं, तो उस वजह से आप उनकी जान बचा सकते हैं। करने को बहुत कुछ है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कितना सोच सकते हैं इसके बारे में, और उसके लिए हम कितने तैयार हैं। और अगर हम कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हम एजुकेशन में सेक्टर कर सकते हैं। जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसमें बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है उनके पेरेंट्स का, पढ़ाई छोड़ देते हैं और मजदूरी करते हैं, आप उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से
हम कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उस पर अपने लिए काम कर सकते हैं और उसमें लोगों को इन्वॉल्व करके उनके लिए उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने का जो बेड़ा उठा सकते हैं। जो भी आप सोचें वो कर सकते हैं, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। सोचेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि ऑन पैसिव का जो पोटेंशियल है बहुत बड़ा है। इंटरनेट पे कोई प्रोडक्ट बनता है जिसे हम डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते हैं, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक प्रोडक्ट 1-2 साल के अंदर अंदर किसी को भी रिच और अल्ट्रा रिच बना सकता है। आप सोचिए ऑन पैसिव के पास कितना है। मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं जो बन रहे हैं। अभी तो डिजिटल है, उसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट्स आएंगे और बहुत कुछ आने वाला है ऑन पैसिव में। तो ऑन पैसिव एक इतना बड़ा समंदर है, वहां से आप जितना भी निकालोगे उतना कम है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इतना बड़ा पोटेंशियल है। तो उतना जो पोटेंशियल है ऑन पैसिव का, वो पावर सभी ओ फाउंडर्स के पास है। ऑन पैसिव के पोटेंशियल की पावर हम सबके पास है, उसको पहचानना है वो कितनी बड़ी पावर है। तो अगर आपके पास पावर है उसको यूज करना है। पावर जो है वो इंसान के दिमाग को खराब भी करती है, चाहे वो मनी पावर है या स्टेटस की पावर है। लेकिन हमने अपने मेंटल स्टेटस को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। चाहे हमारे पास मनी आ जाए, चाहे हमारे पास स्टेटस आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमने अपनी ह्यूमैनिटी को अंदर से खत्म नहीं करना है। उसको हमने एज ए बेस्ट ह्यूमन बीइंग और बेटर करने की कोशिश करनी है। तो अगर हम खुद भी एक अच्छे इंसान बनते हैं और ऑन पैसिव के विजन को और इसके पोटेंशियल को यूज करते हैं, तो हम दुनिया में वो सब कर सकते हैं जो हमने आज सोचा है। और जो अभी तक हम सोच नहीं सकते, हम आज से साल बाद, 2 साल, 5 साल के बाद भी सोचेंगे, हम उसको भी अचीव कर लेंगे। क्योंकि पहले हम थोड़े थोड़े काम करेंगे, छोटे छोटे काम करेंगे। जब वो हो जाएंगे तो फिर हम हमारे पास जैसे जैसे नेचर के अबंडेंस में से, ऑन पैसिव के इंटरनेट के अबंडेंस में से जब हमारे पास भी अबंडेंस हो जाएगी तो हम और बड़ा कर पाएंगे। तो इसलिए हमने अपने पॉजिटिव माइंडसेट को बढ़ाना है, इसको रीसेट करना है। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी उसको निकालना है, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बन के रहना है, पॉजिटिव पर्सन बन के लोगों की हेल्प करना है। तो लोगों के हर्ट्स में जाके रहना है, लोगों के दिलों को जीतना है उनकी हेल्प करके, ना कि लोगों को लेट डाउन करना है या क्रिटिसाइज करना है या उनसे कुछ क्या बोलते हैं उसको, जेलसी करनी है, कहीं भी नहीं। तो उसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करने के लिए वो सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए मैं यहाँ पर जैसे बोलता हूँ कि जैसे हमें अगर स्विमिंग सीखनी है ना, तो हमें स्विमिंग पूल में जंप मारना पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेंगे, उसमें जंप नहीं मारेंगे तो साइड से हम कभी भी तैरना नहीं सीख सकते, पानी में कूदना ही पड़ेगा। तो अगर ऑन पैसिव को भी जानना है, अभी हमारे पास जैसे कहते हैं कि अगर 5% भी हमने जाना है, 90% हमने जानना है, तो उसके लिए हमें उसमें जंप करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा किसी कोच के थ्रू, किसी गाइड के थ्रू, ताकि हम और ज़्यादा सीखें और ज़्यादा करें और जितना कुछ अपनी लाइफ में हम किसी और को दे सकें तो हमारी लाइफ उतनी पीसफुल होगी, उतनी हैप्पी होगी। और मैं परमात्मा से प्रे करता हूँ कि हम जितने भी लोग हैं ऑन पैसिव में हैं या ऑन पैसिव के बाहर हैं, हम सब हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और लोगों की हेल्प करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और इस दुनिया में जो अभी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वन बाय वन उनको हम ख़त्म करते जाएं और इस धरती को, इस ग्लोब को हम ऐसी जगह बनाएं जैसा मिस्टर ऐश मफारी का ड्रीम है। और मुझे ये फेथ है और आपको भी होना चाहिए कि हम इसको करके रहेंगे, बिकॉज वी आर ऑन पैसिवल्स, वी आर वन ग्लोबल फैमिली। तो जब हम मिलके कुछ भी करते हैं वो सब पॉसिबल है।
So thank you everyone, and over to you, Vanna ma'am. हेलो। थैंक यू सो मच। आज आपका प्रेजेंटेशन सुन के सभी लोग यहाँ पर खुश हुए होंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि आपने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं हम सभी के लिए, और जो कि हम सभी को बहुत ही जानना जरूरी है। कैसे इंगेज रहना है, कैसे ओएस में जाना है, क्या करना है, नोट करना है अपना ड्रीम और प्रोडक्ट के बारे में। हमको उसके साथ कैसे, जैसे हमारा रहता नहीं कि सुबह से हमको टेंशन रहती है, हमें ये काम करना है, ये काम करना, तो ऐसे हमको भी अपना ये ऑन पैसिव का खजाना जो आपने बताया कि इतना बड़ा है, जैसे समुद्र में समझ लीजिए कि मोती, हम समुद्र में जाए और हमें प्यास लगी हमें समुद्र मिल जाए, तो हम कितना भी पानी उसमें से पिए लेकिन वो खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे इतना ही बड़ा सर ने एग्जाम्पल दिया हमारा ऑन पैसिव है, जैसे कि सभी फाउंडर को तो पता ही है, और फिर मैं ज्यादा वही बातें रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि हमारा टाइम भी हो चला है। और एक एक करके हम सभी से सुनना चाहेंगे, अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज भी कर सकते हैं। और अशोक साक्या सर जी की बात पूरी नहीं हुई थी, तो सर को हम पहले इनवाइट करेंगे, वो अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगे, फिर आगे। तो अगर किसी को समझ में, जैसे सर ने पूरा A to Z हम सभी को समझा दिया एक एक पॉइंट, अगर फिर भी जैसे किसी का कुछ रहता है मिस्टेक नहीं हम समझ पाते, तो अपना हम ये यूट्यूब चैनल पे डालते हैं VR एकता शक्ति, हम उसको दोबारा सुन सकते हैं। और मैं तो जरूर सुनूंगी, और सर को भी दोबारा इनवाइट करूंगी आप सबके सहयोग से। हम किसी दिन फिर मंच पर सर को बुलाएंगे सीखने के लिए, जैसे हमारे क्लास में टीचर प्रिंसिपल होते हैं, हम सभी बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं, बताते हैं, वैसे आज हमारे सर ने हम सभी के बीच में हम सभी को सिखाया, बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप मैंने एक ही बार फोन किया और आपने यस बोल दिया, और आके मंच पे टाइम से हम सभी को अपना सिखाए ऑन पैसिव के बारे में, कैसे करना है, कैसे एंगेज रहना है, उसके साथ में सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कैसे दूसरों का सहयोग करना है, कि हमारे पास पैसा है तो कोई परेशान है, जैसे हॉस्पिटल बताए, तो बहुत सारी चीजों को, तो मैं उतना सारा बोलने लगूंगी तो टाइम भी हो जाएगा, इसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और अशोक साक्य सर जी, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो मंच पर आपका स्वागत है सर, आपकी बातें पूरी नहीं हुई थी, आप यहाँ पर रख सकते हैं। अशोक साक्य सर, मोस्ट वेलकम। वीरेंद्र सर, मेरी वॉइस जा रही है? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। यस, ओके। लाउड एंड क्लियर। शायद अशोक साक्य सर के पास नेटवर्क का इशू होगा, तो इसके लिए हम सर जी को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। सर, आपका मोस्ट वेलकम है। आज के प्रेजेंटेशन हमारे सर ने जो हम सबके बीच में रखा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और आके सर मंच पर अपनी शेयरिंग रखिए। मोस्ट वेलकम, रुपेश सर। ओके, शायद सर का भी नेटवर्क इशू है, क्योंकि गांव में ठंडी भी बहुत है। तो वीरेंद्र सर, आप आइए और अपनी शेयरिंग रखिए, उसके बाद नंबर वाइज सबको आगे इनवाइट कीजिए। अमरनाथ सेनापति जी हैं, और सुशील कुमार सर जी हैं, अमर सर जी हैं, क्योंकि कम शब्दों में शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग, क्योंकि हमारा भी हो रहा है। तो वीरेंद्र सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ अपने LD सर जी का, जिन्होंने आज जो है हमारे मंच पे आके हमें जो है OAS और फाउंडर्स की सभी जो है बारीकियों को जो है समझाते हुए, एक एक टॉपिक को जो है रियलिटी के साथ बताते हुए, और उनकी वैल्यू बताते हुए, और हम लोगों की वैल्यू बताते हुए, और हम लोगों को आगे बढ़ने का तरीका बताते हुए, ये सब चीजें जो है सर ने एकदम खुल के जो है हमारे सामने रख दी है। और अब हमें सिर्फ इन पे, सर की बातों पे अमल करते हुए, इन बातों को अपने
ऊपर जो है आजमाना है और इनको अपने दिल में उतारना है और इन पे हमें चलना है, तभी हम जो है अपनी मंजिलों को पा सकेंगे। और ये बहुत आसान तरीका बताया सर ने। सबसे पहले जो है हमें अपना गोल बना के चलना है। तो आज समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं अब अपने जो उपस्थित सभी पैनलिस्ट पे जितने भी हैं, तो मैं उनको बारी-बारी से इनवाइट करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा अपना स्वीट एंड शॉर्ट फीडबैक जो है सर के लिए दें। तो हम सबसे पहले बुलाते हैं मान सिंह सर जी को। मान सिंह सर जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैं वेलकम करता हूँ आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज़ आएँ और सर के लिए एक स्वीट एंड शॉर्ट फीडबैक दें। हेलो मान सिंह सर जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो सर, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? यस सर, वेलकम है सर आपका। सर के लिए फीडबैक दें सर। थैंक यू वीरेंद्र सर, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद सर आपका। और टीम वर्क फॉर यूनिटी मंच में जितने भी हमारे भाई और बहनें हैं, सबका वन पैसू नमस्कार। वह एलडी भगत सर को तो मैं दिल से सलूट करता हूं और धन्यवाद प्रणाम करता हूं कि इतने अच्छे लीडर आज हमारे टीम वर्क फॉर यूनिटी मंच में आए और हमको इतनी अच्छे से जानकारी दिए। मैं एलडी सर भगत सर को 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ये किसी नाम के वो नहीं है मुमताज, ये अपना इंटरनेशनल भारत के मंच में भी इंग्लिश से होता है, वहाँ भी रहते हैं। और थैंक यू सर, आपने जो एक एक पॉइंट करके हमको बताया कि वो कनेक्ट और वो नेट वो मेल हमको सबको यूज करना है, अपना एंगेजमेंट बढ़ाना है। थैंक यू सर, आपका जो विजिटेशन रहता है सुनने का, लगता है सुनता ही रहे। तो आज हमारे मंच में आए, आज हमको बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई कि आज आपका पूरा सेशन में अच्छे से समझा। थैंक यू एलडी भगत सर, आप मुझे थोड़ा बहुत जानते होंगे। धन्यवाद सर आपका और सबका, थैंक यू। वी आर सो इन टू विन इट। थैंक यू मान सिंह सर जी, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हम अमर सर जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, अमर सिंह सर जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, वेलकम है आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज़ आएँ और अपना स्वीट एंड शॉर्ट शेयरिंग और सर जी के लिए फीडबैक दें। थैंक यू सर जी। वीरेंद्र सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और यस सर। मैं अमर सिंह, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव ताजनगरी से इस ऑन पैसिव टीम वर्क फॉर ह्यूमनिटी मंच पर उपस्थित सभी होस्ट को होस्ट एवं हमारे भाई बहन जो भी हैं, सबके लिए गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे डॉक्टर एलडी सर जी ने इतना बढ़िया जानकारी दी है, जिस तरह से एक डॉक्टर एक मरीज को उसका एनालिसिस करने के बाद में उसका ऑपरेट करता है कि हमें इसकी बुराइयों को कहाँ से निकालना है, इनकी अच्छाइयों को, इसे अच्छी तरह से इसे स्वस्थ कैसे करना है। तो हम सबको हमारे अंदर एक एक विटामिन और एक एक पॉजिटिव रूल्स डालते हुए हर चीज का उन्होंने हम सबको समझाया है और हम सबको अपलिफ्ट करने का पूरा प्रयास किया है। तो हम सबको धन्यवाद देते हैं और हम थोड़ा सा अपनी तरफ से इसमें कहना चाहते हैं, क्योंकि समय की बाध्यता है आज, तो हम कहना चाहते हैं कि एक ये जो समय है और हमारी ओन पैसे कंपनी बनी है, ये भी एक धीरे धीरे परिवर्तन करती हुई बनी है कि जिंदगी परिवर्तनों से बनी हुई है। किसी भी परिवर्तन से हमें घबराना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करना है। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिखाएंगे, कुछ परिवर्तन सफलता के गुण सिखाएंगे। तो हम सबको इसी में एंगेज रहना है। और हम एक शब्द कहना चाहते हैं, सर ने मुझे बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं और हमारे ऑन पैसे के रूल्स हैं, क्योंकि जिस तरह से सर ने बहुत कुछ बता दिया है, हम सभी को
इस कंपनी में उनके रूल्स के हिसाब से चलना है, क्योंकि हम देखते हैं कि कंपनी में हमें बताया गया है कि कहीं भी हमें स्क्रीनशॉट नहीं लेना है बैक ऑफिस का या हमारे ओईएस का, और कहीं भी हमको कंपनी के रूल्स के विरुद्ध नहीं चलना है, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा रखनी है। जैसे कि हमारे सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हमें अपने घर के बाहर दरवाजा लगाना पड़ता है, तो हमें अपने को सुरक्षित रखने के लिए कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन अपनाने हैं। और अभी सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आपने जहाँ भी एनडीए सिग्नेचर किए और आगे भी करेंगे, तो एनडीए सिग्नेचर में रूल्स नंबर 12 पॉइंट नंबर 2 पर आपने देखा होगा कि कहीं भी धार्मिक, राजनीतिक, लालच, असत्य और धोखाधड़ी वाला पोस्ट नहीं डालेंगे आप, न कोई ऐसा कार्य करेंगे, नहीं कहीं स्क्रीनशॉट देंगे और न सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात करेंगे। इसलिए हमें सबको इसकी जानकारी स्वयं रखनी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर इस तरह से हमें अभी डिल्लन सर ने भी 20 तारीख को बताया था कि इस तरह की हमको नहीं करना है, तो एयर सर ने भी कल 360 वेबिनार में सुना था, उसमें उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया था कि कुछ लोग आए हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है, कुछ लोग इसमें अच्छा कर रहे हैं जिनकी सराहना करते हैं, कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं। तो हमें इन सबको ध्यान में रखते हुए और अपने सर ने जैसे बताया है कि हमें ऑन बैक ऑफिस और ओईएस में एंगेज रहना है और अपने एस सर की विजन और मिशन के साथ चलना है, अपनी सोच बड़ी रखनी है। मानवता के लिए हमको एक से बढ़ के एक भ्रष्टाचार मिटाते हुए आर्थिक असमानता को मिटाएं, भाईचारे, प्रेम, सद्भावना, सहायता, सहयोग, संस्कार, शिक्षा, रोजगार के अवसर सृजन करें, यही ऑन पैसिव है। तो हम सबको सोचना है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, सब भूलो, लेकिन अपने को मत भूलो कि हम कौन हैं। हम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं और हमारे साथ कुछ नहीं जाना है, हम किसी को देने का प्रयास करेंगे तो हम पाने के हकदार बनते हैं। यही हमारी प्रकृति का नियम है, यही हमारी ईश्वर का विजन और मिशन है। तो हम इन्हीं के साथ कहते हैं गो विद द फ्लो, और हम अपने इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम कर देते हैं, क्योंकि अगर हमसे कहीं गलती हो तो हम सभी से क्षमा चाहते हैं। थैंक यू वीरेंद्र सर जी, थैंक यू ओवर टोस्ट ऑल पैनलिस्ट। थैंक यू सर जी। आपने जो है बहुत अच्छा फीडबैक दिया सर के लिए और शेयरिंग रखा, और सही बात बोला आपने। जो है कंपनी के रूल्स को फॉलो करते हुए ही जो है हमें आगे बढ़ना है, और हर अच्छी बुराइयों को जो है नकारते हुए और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सर जी। और नेक्स्ट हम नारी शक्ति से हमारे बीच कृष्णा सिंह मैम जी हैं, जो हमेशा हमारे मंच पर उपस्थित रहती है। मैं कृष्णा मैम जी को आमंत्रित करता हूं अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आए और अपने डायनामिक लीडर्स एलडी सर जी के लिए शॉर्ट एंड स्वीट फीडबैक दें। कृष्णा सिंह मैम। कृष्णा सिंह मैम, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, वेलकम है आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। ओके। शहंशाह बेगम जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, वेलकम है आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। मैं आपका वेलकम करता हूं, और सर के लिए एक स्वीट एंड शॉर्ट फीडबैक दें। शहंशाह बेगम। ओके। अमरनाथ सेनापति जी, वेलकम है सर आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पे। प्लीज आएं और अपना स्वीट एंड शॉर्ट फीडबैक सर जी के लिए दें। अमरनाथ सेनापति जी। थैंक यू वीरेंद्र सर। टीम फॉर ह्यूमैनिटी मंच पे उपस्थित सारे ऑनपेशिवियन को ऑनपेशिव नमस्कार। मैं अमरनाथ सेनापति भद्रक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। देखिए एलडी सर को तो मैंने भेंट करता हूँ, उनका एक मंच है जहाँ पर इंटरनेशनल लीडर आते हैं, और एलडी सर का तो कुछ कहने के लिए, सारे एक इंटरनेशनल लीडर है, और सर के अंदर
कूट कूट के अनपेशिव की खूबी भरा है। जो भी सर बात बोलते हैं एकदम नाप तोल के बोलते हैं, एकदम कहते हैं ना कि टू दी पॉइंट। और उनसे आगे मैंने कभी उनसे सुना नहीं कि टू दी सर पॉइंट से बाहर जाके बोले। सर सर आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। सर मेरा शायद नेट खत्म हो गया। मैं चलिए अभी आ रहा है क्या सर? सर मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। ओके। तो मेरा कहना है कि एलडी सर का जो बात है आज दिल को छुआ है। और मैंने सर का इंग्लिश शेयरिंग सुना था, आज हिंदी शेयरिंग सुना, बहुत ही अच्छा लगा। सर हमेशा टू दी पॉइंट ही बोलते, एकदम कभी हवा हवाई उड़ के नहीं बात करते, एकदम और पिच में देखो भी जितना उतना ही बोलते हैं। और क्या हमारा फॉर्मेलिटीज है, क्या हमारा ड्यूटीज है, वो कहते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, एलडी सर, हेड्स अप टू यू। और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो आपके नंबर भी नहीं है मेरे पास, मगर आप एक बहुत अच्छे अनपेशिव है सर। जब भी आपका बात सुनता हूँ बहुत दिल खुश होता। एक ऑनपेशिवियन होने के नाते मैं आपके लिए गर्व करता हूँ। और आप जैसे लीडर ऑनपेशिवियन मंच पे आते हैं, गर्व भी महसूस करता हूँ। तो जैसे कि राकेश सर कहते हैं, मैं एक ऑनपेशिवियन हूँ, गर्व से कहता हूँ, मैं ऑनपेशिव करता हूँ। तो आप जैसे लीडरों के चलते जब मिलते हैं, आपसे बात सुनते हैं आपका, तो भी गर्व से भी मैं भी कहता हूँ, मैं ऑनपेशिव करता हूँ। थैंक यू। ओवर टू वीरेंद्र सर। थैंक यू सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमरनाथ सर, देखिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट से सर को बुलाया है, नजर मत लगाइए, ताकि अभी दोबारा भी मंच पर आना है। मैम देखिए, सार इतना अच्छा में नजर क्या आने की लगाना है। कोई नहीं बताया रियली था। मैंने एलडी सर को इंग्लिश सेशन में सुनता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, शेयरिंग रखता हूँ, सुनता हूँ, मगर आज हिंदी सेशन में सुना, एक अलग है सर का, बोली में अलग है। उसमें देखिए, अच्छे को कभी आप कुछ भी कहें वो अच्छा है, तो अच्छे को अच्छा कहने में कभी भी हिचकिचाए ना कोई भी। थैंक यू। ओवर टू वीरेंद्र सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अमरनाथ जी, थैंक यू सो मच। आपको मेरा नंबर चाहिए तो वंदना मैम के पास मेरा नंबर है, आप उनसे ले लीजिएगा। सुशील कुमार सर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, वेलकम है सर आपका टीम फॉर ह्यूमैनिटी का मंच पर। प्लीज आएं और अपना स्वीट एंड शॉर्ट शेयरिंग सर जी के लिए रखें। सुशील हेलो। कुमार सर जी। यस सर, हेलो। वेलकम है सर आपका। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं पूरे पैनल का धन्यवाद करता हूं जो मुझे बोलने का मौका दिया। एलडी भगत सर जो हैं, इनके बारे में सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी अगर हम इनके बारे में कुछ बोलें। तो बहुत ही जैसे जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, वैसा इनका किरदार है। और मैं अक्सर सुनता रहता हूँ अलग अलग मंचों पे इनको, और इनकी हर एक बात दिल को छू जाती है और समझ में आती है। ये वैसे तो प्रोफेशनली डॉक्टर थे, तो जैसा ये समझाते हैं तो समझाने से ये टीचर लगते हैं कि इतनी अच्छी से बात दिमाग में डाल देते हैं। तो जैसा सर ने पहले ही कहा, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, तो सर अपनी बातों पे हमेशा कायम रहते हैं। औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर के बारे में इतना जानता हूँ कि जितने भी मैंने इनके लेक्चर सुने हैं, जो भी इनकी बातें सुनी हैं, वो पॉजिटिवली दिल को छू जाती हैं। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सुशील कुमार, श्री अनंतपुर साहब, पंजाब से। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुशील कुमार सर जी, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा अहोभाग्य है कि आज हम जो है सर जी को यहाँ अपने मंच पर सुन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद है सर जी के लिए भी। और अशोक साक्य सर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, वेलकम है सर आपका टीम फॉर ह्यूमैनिटी के मंच पर। अशोक साक्य सर जी। ओके। सोमेश्वर पाटिल सर।
सोमेश्वर पाटिल सर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आए और सर जी के लिए फीडबैक दें। सोमेश्वर पाटिल सर। वेलकम है सर आपका। सर मेरी वॉइस आ रही है? यस यस, लाउड एंड क्लियर। ओके। जदेश्वर राउत सर, जादेश्वर राउत सर, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, वेलकम है सर आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आए और अपना स्वीट एंड शॉर्ट शेयरिंग रखें और सर जी के लिए एक फीडबैक दें। जदेश्वर राउत सर। ओके। वंदना मैम, वंदना मैम, जी प्लीज जी सर, वेलकम आपका। थैंक यू। ओके, थैंक यस यू सर, मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने को होस्टिंग बहुत अच्छे से की। और रुपेश सर जी और अशोक साकेत सर जी को हम नहीं सुन पाए, तो अगर सर तक वॉइस पहुंच रही है, रुपेश सर जी अगर आप तक वॉइस पहुंच रही है तो आप भी 2 शब्द रख सकते हैं। हेलो, जी एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस सर। यस। ओके, थैंक यू। बहुत प्रयास करने पर मैं आपको कहाँ मेरी आवाज कहाँ आ चले पाई। गए तो थे सर जी? नहीं नहीं, मैं बार बार कर रहा था लेकिन मेरा माइक नहीं म्यूट हो रहा, अनम्यूट हो पा रहा था। रियली मैं बड़ा अपने आप को पैनिक महसूस कर रहा हूँ। तो थैंक यू। यस मैं सर, यस आज सर। अपने एलडी सर डॉक्टर एलडी भगत सर को मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाया। और बिफोर टाइम मैं जब बोल रहा था तो रुपेश सर ने मुझे रोका था, बट मैं सॉरी चाहूंगा कि मैं मुझे उन्होंने रोका था, मैं रुक गया था। लेकिन हमारे ग्रेट डायनामिक पर्सन डॉक्टर एलडी भगत सर ने मुझे फिर दोबारा से परमिट किया था, बट मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो पाया, तो मैं उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाया और मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। बट इस समय टाइम नहीं रहा है, लेकिन मैं सर को बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ। सर वास्तव में एक डायनामिक पर्सन है। मैं उन्हें बहुत समय से इंस्पायर पर्सन मानता हूँ। मैं उन्हें वास्तव में जब टीम वर्क ह्यूमनिटी सॉरी हमारा टीम चैंपियन का जो मीटिंग चलता था उस पर क्या बोलते हैं जूम पर, उस समय भी मैं सर के मतलब हाव-भाव से और उनके विचारों से मैं बहुत ही अभिभूत था। मैंने बिफोर टाइम से ही सर को अपना इंस्पायर माना था और मैं सर एक्चुअली क्या है, सर के अंदर जो डिसिप्लिन है उसको मैं फॉलो करता हूँ। मैं मेरे अंदर एक क्वालिटी है, जो फिर डिसिप्लिन पर्सन होते हैं मैं उन्हें फॉलो किया करता हूँ। सर के अंदर ये क्वालिटी है, तो मैं उन्हें लाइक करता हूँ, जीवन भर याद करता रहूँगा। ऐसे पर्सन हमारे ऑन पैसे में हैं और उन ऐसी पर्सनैलिटी को वास्तव में सुनने में बहुत आनंद आता है। तो साथियों मैं यही कहना चाहूँगा, सर जब-जब हमारे इस मंच पे आएँगे और जहाँ भी मुझे सर को सुनने को मौका मिलता है, मैं बहुत ही सावधानी से, बहुत ही केयरफुली उन्हें सुनता हूँ। तो मैं चाहूँगा सर बिल्कुल ऐसे ही आते रहेंगे और हम लोगों को अपने भाव विचारों से अभिभूत करते रहेंगे। तो दिल की गहराइयों से मैं सर का वंदन अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर, आप बहुत ही अच्छी तरह होस्टिंग कर रहे हैं और आपने जो मुझे इनवाइट किया इसके लिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, टेक योर माइक। थैंक 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 यू यू अशोक सर। सर जी। रुपेश सर अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम सर। टाइम नहीं है, 1 मिनट आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं अपनी बातों को। रुपेश रमन श्रीवास्तव सर। ओके, शायद उनका भी नेटवर्क इशू है। तो सोमेश्वर पाटिल। थैंक यू। और आज बीरेंद्र सर की को होस्टिंग बहुत अच्छी थी और सभी लास्ट तक बने थे, सुने इतने शांति से, ध्यान पूर्वक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यही जानकारी हमें सीखने के लिए बड़े बड़े इस ऑन पैसे में नहीं, बाकी और बिजनेस में हमको पैसा दे के जाना पड़ता था, टिकट लेना पड़ता था, अंदर हम जाते तब सीखते थे। और यही हमको सर ने इतने अच्छे से यहाँ पर एक एक पॉइंट करके सिखाया, बताया, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर आप आए। और मैं लास्ट बार भी सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि लास्ट टाइम हम सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो एलडी भगत सर जी को, सर आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए। लास्ट में हम सभी को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी फैमिली को, ऑन पैसिव फैमिली को।
उसके बाद टाइम हो गया है, मंच को माइंड अप करेंगे सर। तो आपका 2 शब्द सुन के तो मोस्ट वेलकम है सर। मोस्ट वेलकम डॉक्टर डियर एलडी भगत सर, बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सो मच अशोक जी, और थैंक यू सो मच हमारे जो आज के यहाँ पर इस क्रिएटर हैं इस वेबिनार के, इस प्लेटफॉर्म के, मैम वंदना सिंह जी, थैंक यू सो मच। और आपकी जितनी भी टीम है जिसमें आपके को होस्ट हैं वीरेंद्र सिंह जी, मान सिंह जी ने यहाँ पर शेयरिंग किया, अमर सिंह जी ने, अमरनाथ सेनापति जी ने जो हमारे भारत इंटरनेशनल के मंच पे भी अक्सर रेगुलरली आते हैं, सुशील कुमार जी भी, और मैं सबका थैंक्स करता हूँ। लेकिन ज़्यादा प्रेज भी अच्छी नहीं है। जो कुछ भी आपने यहाँ पे सुना, कोई मैंने कुछ नया नहीं कहा है, जो हर कोई चाहता है और जो कोई हर कोई जानता है। ये बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ शेयर की आपके साथ, और ये हम सब में है, बट मैं चाहता हूँ कि हम सब इसको और निखारें अपने आप को, क्योंकि ऑन पैसिव जो हमें देने जा रही है बहुत बड़ी पोजीशन देने जा रही है, और उसके लिए हमें मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बिल्कुल रेडी रहना है, ताकि हम वो सब कुछ काम कर सकें जिस चीज़ के लिए परमात्मा ने हमें चुना है। क्योंकि हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना है परमात्मा का, जिन्होंने हमारे सीईओ के माइंड में ऐसी चीज़ डाली कभी कि आज ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग मिलते हैं। और हमें थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुबारक का, जिन्होंने ये सब करके दिखाया है। और हम सब ग्रेटफुल हैं उन सब के। और हम ये यहाँ पर प्रण लेते हैं कि हम इस ऑन पैसिव को, जो ऑलरेडी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेस्ट प्लेटफॉर्म होने जा रहा है, हम इसको जो भी हमारी कंट्रीब्यूशन रहेगी हम वो पूरा करेंगे। और यही कहूँगा कि बी द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। हमें किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी आप हैं आप वही बने रहिए, किसी और को नकल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है परमात्मा ने सबको हमें एक ही बनाया है, हमें अपने आप को ही निखारने की ज़रूरत है, किसी को डाउन करने की ज़रूरत भी नहीं है और किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। You are so in it to win it. वी आर सो इन इट टू विन इट, हम गर्व से कहते हैं, ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आज सेशन बहुत अच्छा गया और सभी की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी थी। और थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट। वी आर से इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। और रहिए, इसी तरह से खुशियां लुटाते रहिए। थैंक यू। आज हम जाएंगे तो कल फिर आएंगे। शुभ रात्रि। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Good night. We are so in it to win it.